सो फ्रेंड्स बहरोज़ मेरे साथ है। बहरोज़ के साथ मैंने ऑलमोस्ट 2 पॉडकास्ट अब तक किए हैं और आज ये तीसरी पॉडकास्ट है। एंड बहरोज़ का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ। बहरोज़ को मैं जानता हूँ थ्रू माय यूट्यूब चैनल और हम लोगों ने थोड़ा-सा कोलैबोरेट किया इससे पहले। और बहरोज़ एक्स-पीएनजी हैं और करंटली लेगो में काम कर रहे हैं। थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बहरोज़ खुद देंगे और आज हम बात करेंगे बेसिकली अपनी रिच लाइफ़ की। रिच लाइफ़ के लिए आपको अपनी रिटायरमेंट का वेट नहीं करना। हम कुछ दिनों पहले आपस में व्हाट्सएप पे यही डिस्कस कर रहे थे कि हर बंदा यही सोचता है कि यार पैसे जमा कर लें, पैसे सेव कर लें, उनको इन्वेस्ट कर दें और फिर रिटायरमेंट तक का वेट करें एंड देन उसको फिर एन्जॉय करें। तो ये करना ज़रूरी नहीं है आपको पूरा ना, तो मैं कुछ पॉइंटर्स हैं हमारे, जो हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करते हैं और मैं बहरोज़ से बोलूँगा कि पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि अगर किसी ने ये पॉडकास्ट इससे पहले वाली नहीं देखी है, तो उनको आइडिया हो जाए एंड देन हम इस बारे में बात करेंगे, उसको डिटेल में बात करेंगे। बहरोज़ अपना पर्सपेक्टिव देंगे, मैं अपना पर्सपेक्टिव दूँगा। बहरोज़ यूएस में होते हैं, तो बहरोज़ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम वली। सो थैंक यू वली एक और अपॉर्चुनिटी मुझे देने का टू कम ऑन दिस पॉडकास्ट और आपके फॉलोअर्स से बात करने का। आई रियली एन्जॉयड इट लास्ट टाइम व्हेन वी डिड इट। बट मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ उनके लिए जो ये पहली बार देख रहे होंगे पॉडकास्ट। माय सेल्फ व्हिच इज़ मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का मेरा प्राइमरी करियर रहा है शुरू का और फिर आई मूव टू मिडल ईस्ट। दुबई में मैं 7 साल रहा हूँ और उसके बाद जो है वी मूव्ड एज़ अ फैमिली टू कनाडा। वी इमिग्रेटेड टू कनाडा। वहाँ हम 5 साल रहे हैं। दैट इज़ वेयर आई जॉइन्ड लेगो। वहाँ मैंने अपना करियर ऑलमोस्ट I started from scratch and this is something we spoke in the previous podcast as well. So if someone is interested in knowing कि आपको अपना करियर रीसेट और रीस्टार्ट कैसे करते हैं, there are some good tips on there. और फिर year back we moved to US and now currently living in US working for Lego. Now ये हो गई मेरी 9 to 5. Apart from that, as I'm also a part time YouTuber कह लें या part time जो है वो influencer कह लें. So I have a YouTube channel and again thanks to you वली आपके साथ काफ़ी support रहती है उस पे. So I have two YouTube channels. One जिस पे I talk about career success and financial success. तो उस पे मैं coaching करता हूँ. Do check it out as well. उसके अलावा इन केस एनीवन इज़ इंटरेस्टेड इन कमिंग टू कनाडा, सेटलिंग इन कनाडा, तो मैं और मेरी वाइफ का जो है वो एक चैनल है इन हिंदी एंड उर्दू, प्राइमरीली विद रिगार्ड्स टू हाउ टू कम टू कनाडा, हाउ टू सेटल। आई रियली एन्जॉय टीचिंग। मैंने एक और चीज़ है वली मैंने वो कहते हैं ना कि पैशन जो है वो ढूँढा नहीं जाता, ग्रो किया जाता है। तो मैंने ड्यूरिंग माय टाइम इन पीएनजी आई आई स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट माय जॉब, बट एट द सेम टाइम देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट माय जॉब। और उसमें फिर मैंने अपनी बड़ा मुश्किल होता है वैसे काम करना, बट आई स्टार्ट टू आइडेंटिफाई वो कौन से मोमेंट्स हैं जिसमें आई रियली फील हैप्पी। नाउ सब खुश होते हैं प्रमोशन के टाइम पे, जब प्रमोशन होती है सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। बट देयर आर सर्टेन टाइम जिसमें सिर्फ आप हैप्पी होते हैं और बाकी सब आपको इतने खुश नज़र नहीं आते हैं, दैट इज़ कोचिंग। So coaching people, imparting knowledge and all. And this is what social media has helped me, which is it gave me that platform जहाँ मैं वो coaching सिर्फ अपनी organization में नहीं बाहर भी कर सकूँ. So anyways, that was a long intro on me, but I thought it would be important कि मैं ज़रा share कर लूँ कि मेरे passions क्या हैं, before we start talking about how I live my rich life and also learn from you कि आप अपनी rich life कैसे गुजारते हैं. So maybe to seek some inspiration there as well. बिल्कुल ऐसे ही है यार। हम लोग सारा अपना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर काम कर रहे होते हैं एंड वी आर स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम। आई हैव सीन क्या कि अपनी जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी कब जियोगे अगर यही काम करते रहोगे, तो वो वही चीज़ हो रही होती है कि हम, बल्कि मैं अदील अज़हर को भी सुन रहा था कुछ दिनों पहले, वो मेरे पॉडकास्ट पे आया था, तो वो भी कुछ मेंटरिंग सेशन इस तरह के दे रहे हैं। अगर अदील अज़हर की पॉडकास्ट देखनी है तो उसका भी लिंक मैंने लगा दिया। बाय द वे बहरोज़ की जो 2 पॉडकास्ट इससे पहले हमने किए हैं, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक बिज़नेस के ऊपर की हुई थी हमने और एक हमने एज़ बहरोज़ की जो जर्नी थी, गोइंग फ्रॉम पाकिस्तान टू दुबई एंड देन कनाडा एंड देन नाउ यूएस, तो उस पे बात की थी, तो पूरी डिटेल में आपको वहाँ पर मिल सकती है। तो येस, प्रोफेशनल लाइफ़ के अंदर हमें लगता है कि यही सब कुछ है और हम अपनी जब जब तक अपनी जॉब के अंदर ग्रो नहीं करेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी में भी ग्रो नहीं करेंगे, तो हमें ऐसे ही लगता है एंड देन उसके अंदर जब तक हमें वही अगेन एज़ आई सेड बिफोर के जब तक पैसे नहीं आएँगे या जब तक हमारी रिटायरमेंट के लिए हमारे पास इनफ फंड नहीं होंगे, जब तक हम अपनी रिच लाइफ नहीं जी सकते या हम अपनी लाइफ को खुल के नहीं एन्जॉय कर सकते। तो बहरोज़ क्या कहेंगे? तो पहला पॉइंट अगर हमने कुछ पॉइंट्स इसमें बनाए हुए थे अपने पास कि हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बहरोज़। ठीक है। अच्छा वली इसमें मैं एक बात ये करूँगा जो मैंने बहुत देर से सीखी और काश ये जल्दी सीखा होता, व्हिच इज़ कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन रिच लाइफ। तो अभी भी जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उससे ये मतलब ना लें कि यार बस जो बहरोज़ वली ने कह दिया दिस इज़ फाइनल एंड दिस इज़ हाउ आई विल लिव माय लाइफ एज़ वेल। दैट्स नॉट द इंटेंट हियर। बल्कि स्पेशली वो इंटेंट नहीं है बिकॉज़ होता ये है और स्पेशली सोशल मीडिया के टाइम में
हम दूसरों को देख के वी स्टार्ट चेजिंग देम कि यार उसने ये वेकेशन कर ली, उसने ये गाड़ी ले ली, उसने ये कपड़े ले लिए एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड वी स्टार्ट टू फॉलो देयर फुटस्टेप्स क्योंकि हमने अपनी रिच लाइफ आइडेंटिफाई नहीं की होती। हमने वो चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं की होती कि हमको वो क्या चीज़ है जो खुशी देगी। And it could be very different and it could be something very cheap or expensive, doesn't matter. But when you start throwing money towards something when you're trying to follow someone, that is a complete waste of money. तो उससे होता है कि आप पैसा तो ज़ाया कर ही रहे होते हैं, बट आपको खुशी भी नहीं मिलती। सो मैंने 2 चैलेंजेस देखे हैं। एक जिस तरह आपने बात की कि लोग पैसा खर्च ही नहीं करते क्योंकि वो रिटायरमेंट का इंतज़ार करेंगे और बाय द टाइम उनकी हेल्थ जो है वो वीक होने शुरू हो जाती है। बाय द वे इस पे एक किताब भी है डाइंग रिच, डाइंग पुअर समथिंग मैं उसका आपको दे दूँगा उसको आप लिंक पे डाल दीजिएगा। उसमें भी वो बिल्कुल ये बताता है और ये समझाता है कि किस तरह लोगों को जो है आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि वो कौन-सा टाइम है वेयर दे स्टार्ट एन्जॉयिंग लाइफ एज़ वेल एंड नॉट जस्ट सेविंग। सो एनीवेज़ कमिंग बैक टू द पॉइंट एक रिटायरमेंट का चैलेंज है कि लोग रिटायरमेंट तक रुक जाते हैं और दूसरा चैलेंज ये है कि लोग गलत पाथ पे होते हैं। सो द आइडिया फ्रॉम दिस पॉडकास्ट इज़ टू सी कि हम वो कौन-सा राइट पाथ अडॉप्ट करें। तो एनीवेज़ विद दिस आई विल जस्ट मूव टू द फर्स्ट पॉइंट दैट आई आइडेंटिफाइड और ये मैंने लर्निंग मेरी हुई थी हम पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे व्हेन आई वाज़ मूविंग टू कनाडा उस वक़्त ये बहुत चैलेंज होता है और जो लोग इमिग्रेट करना चाह रहे होते हैं स्पेशली बहुत अच्छी हाई पेइंग मिडल ईस्ट की जॉब्स होती हैं, तो लोग बड़ा चैलेंज में होते हैं कि यार ये कैसे नौकरी हाई पेइंग टैक्स फ्री नौकरी मैं छोड़ूँ और मैं इमिग्रेट कर जाऊँ कनाडा जहाँ एक मुझे नए सिरे से करियर स्टार्ट करना पड़ेगा, सैलरीज़ इतनी नहीं होंगी। तो मैं अपने मैनेजर से नेगोशिएट कर रहा था और मैं उस वक़्त प्रॉक्टर एंड गैम्बल में था, तो उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो लाइफ़ से? मैंने कहा मैं करियर भी चाहता हूँ, मुझे उस वक़्त प्रमोशन मिल रही थी। मैंने कहा मैं मिडल ईस्ट की इनकम भी चाहता हूँ और मैं कनाडा का पासपोर्ट भी चाहता हूँ। तो उसने कहा सब मिल सकता है। एंड आई वाज़ लाइक वाओ! कैसे? उसने बोला सब मिल सकता है लेकिन सब एक साथ नहीं मिलेगा। सो यू रियली हैव टू प्रायोरिटाइज़ कि वो क्या चीज़ तुमको आज चाहिए, क्या चीज़ कल चाहिए, क्या चीज़ परसों चाहिए। मिलेगा सब, यू विल गेट एवरीथिंग। एंड दैट इज़ व्हिच रियली ओपन्ड माय माइंड नॉट जस्ट विथ रिगार्ड्स टू डिसीजन मेकिंग कि कनाडा कब मूव करना है एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट आल्सो विथ रिगार्ड्स टू मनी कि मैं सब एन्जॉय कर सकता हूँ। मतलब मुझे अगर गाड़ी अच्छी चाहिए या मुझे अच्छी वेकेशन चाहिए, मैं सब कर सकता हूँ। इट्स जस्ट दैट आई नीड टू प्रायोरिटाइज़। अच्छा, अब मैं इसको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैंने इसको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कैसे किया। सो आई सैट डाउन विद माय वाइफ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो ना, होता स्पेशली हमारे कल्चर में होता है, इट इज़ वेरी मेन ड्रिवन। तो मर्द कर रहे होते हैं और औरतों को जो इतना इन्वॉल्व नहीं करते। आई हाइली रिकमेंड दैट यू इन्वॉल्व योर पार्टनर बिकॉज़ यू गाइज़ हैव टू बी ऑन द सेम प्लेस। बाय द वे, वेस्ट में स्पेशली जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिवोर्स रेट है, वो फाइनेंशियल्स की वजह से होते हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ एनीवन चीटिंग और एनीवन वो सारी चीज़ें भी हैं, बट जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवोर्स रेट्स हैं, वो होते जो हैं फाइनेंशियल्स की वजह से। अच्छा, हमारा थोड़ा-सा कल्चर डिफरेंट है, हमारे हम ट्रेडिशन डिफरेंट है, तो इस तरह का सुनने को नहीं आता। बट ऑल आई एम सेइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इन्वॉल्व योर पार्टनर। तो मैंने किया ये कि मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा और मैंने कहा कि यार लेट्स डिसाइड कि हमको हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हमको क्या चीज़ें खुशी देती हैं, कहाँ हम पैसा खर्च करना चाहते हैं। लेट्स अज़्यूम हमारे पास अनलिमिटेड मनी है। हम कहाँ पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो उसने एक अपनी लिस्ट बनाई 10 चीज़ों की। शी रोट 10 थिंग्स डाउन, आई रोट 10 थिंग्स डाउन। हमने उसको एक्सचेंज किया और हमने कहा यार ये हम दोनों की मिल के जो है वो टॉप 10 लिस्ट है। और फिर मैंने एक पेंसिल लेके मैंने एक लाइन लगाई ऑन टॉप 3 और बाकी सब मैंने काट दिया। मैंने कहा ये टॉप 3 है जिससे हमको खुशी मिलती है, जहाँ हम पैसा खर्च करना चाहते हैं और बाकी सब फ़ज़ूल है। अच्छा, फ़ज़ूल में जो है फ़ज़ूल नहीं है, मतलब वो हमको इट्स जस्ट दैट वी लाइक इट लेस। सो द टॉप 3 आर वी लाइक द मोस्ट। पसंद मुझे सब है, मुझे एक अच्छी गाड़ी भी पसंद है, अच्छा घर भी पसंद है, अच्छी वेकेशन भी पसंद है। और व्हाट डू आई लाइक द मोस्ट वो टॉप 3 मैंने छोड़ दी और बाकी सब मैंने काट दिया। अच्छा, उसमें जो टॉप 3 में आ रहा था वो आ रहा था बिज़नेस क्लास ट्रैवल। बिज़नेस क्लास ट्रैवल मुझे वाक़ई रिच लगता है, मतलब व्हेन आई सी समवन ट्रैवलिंग इन बिज़नेस क्लास फॉर वेकेशन, आप कंपनी के थ्रू तो कर रहे होते हैं, मुझे वाक़ई लगता है यार ये रिच लाइफ़ है, ये मैं कब जीऊँगा? जब मैं रिटायर कर जाऊँगा ना तब मैं बिज़नेस क्लास ट्रैवल करूँगा। और मैं हमेशा यही सोच रहा था, बट मैंने कहा यार नहीं, आई डोंट नीड टू वेट टिल माय रिटायरमेंट टू ट्रैवल बिज़नेस क्लास फॉर माय वेकेशन। तो मैंने कहा अच्छा, बिज़नेस क्लास मेरी और मेरी वाइफ के लिए रिच लाइफ़ है, मतलब हम रियली विल फील रिच। बट अब इसको फंड कैसे करें? तो नीचे प्रायोरिटीज़ में मैंने देखा है लिखा था गाड़ी, कि हमारे पास जो अच्छी गाड़ी होनी चाहिए एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड आई वाज़ लाइक हमारे पास बाहर 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। बाय द वे दिस इज़ वेरी नॉर्मल इन नॉर्थ अमेरिका। हर फैमिली के पास 2 गाड़ियाँ होती हैं, एक वाइफ के लिए, एक हस्बैंड के लिए और सबने ऐसे ही सेटअप रखा होता है। और लोगों को लगता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ अ नीड व्हिच यू कैन नॉट लेट गो ऑफ। तो हुँ, मैंने मैथ की और मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे हम दोनों को कितनी बारी 2 गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है और वो महीने में 3-4 बारी एक ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ थोड़ा-सा क्लैश आता है। सो आई डिड द मैथ एंड आई वाज़ लाइक उसपे हम उबर कर सकते हैं एंड आई गॉट रिड ऑफ माय कार। अच्छा, कार पेमेंट्स जो हैं यहाँ और डिपेंड करता है, आपने शायद इस पे एक बात भी की है, अगर कनाडा में हो तो इंश्योरेंस और भी महँगी है।
तो कार पेमेंट्स जो हैं यूएस में थोड़ी-सी सस्ती है, दुबई में तो खैर बहुत ही दुबई सस्ती में है। बहुत सस्ती है, दुबई में बहुत सस्ती है। हाँ। बट कार पेमेंट्स जो हैं वो सिर्फ़ आपने कहीं सुना होगा, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जो आप गाड़ी की जो वैल्यू लेते हैं ना, मतलब अगर आपको गाड़ी की पेमेंट्स पड़ रही हैं $400, एक्चुअली इट विल रियली कॉस्ट यू $800, डबल है। ये दिस इज़ अ रूल ऑफ थंब। उसमें हुँ, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, सब कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ें, फ्यूल वगैरह सब डाल के इट विल कॉस्ट यू डबल। सो हुँ, मेरी गाड़ी जो है वो वाज़ कॉस्टिंग मी समवेयर अराउंड $800,000 व्हिच इज़ अराउंड $12,000 अ ईयर। $12,000 जो है उसके आराम से 2 बिज़नेस क्लास टिकट आ जाते हैं एक किसी वेकेशन में, अगर मैं उसको मतलब कंसिडरिंग आई एम ऑलरेडी पेइंग फॉर द वेकेशन, उसके ऑन टॉप अगर मैं टॉप अप करूँ, I was like, I'll just get rid of the car because it just doesn't mean anything to me. It is just a vehicle to move from one place to another, जो कि मेरे पास एक और गाड़ी है। मुझे गाड़ियों का कोई शौक नहीं है, ना मुझे गाड़ियों की ज़्यादा समझ है। लोगों को समझ भी होती है कि यार ये इंजन की आवाज़ है, V8 है, V6 है। I have no हुँ, idea. I was like, हुँ, get rid of the car. And now I'm happy because I am that person जो कि वो बिज़नेस क्लास में अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करता है, रिच फील करता है, बट आई कैन अफोर्ड इट बिकॉज़ मैंने वो एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं रखी जो कि लोगों ने रखा होता है। लोगों ने गाड़ी भी रखी होती है और फिर कहते हैं यार मैं बिज़नेस ट्रैवल करूँगा जब मैं 60 का हो जाऊँगा। So that is हुँ, one point I thought I wanted to share with you, which is this हुँ। is how we prioritize to say कि हमारी रिच लाइफ क्या है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है यार इनफैक्ट गाड़ी की बात करें तो मैं दुबई में पिछले 13 साल से हूँ और वी ऑलवेज़ थॉट ऑफ सेकंड कार बट माय वाइफ डिडन्ट वांट टू एक्चुअली ड्राइव बिकॉज़ यहाँ पर रहते थे आप बहुत चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं अनलाइक लेट्स से वेस्ट। सो यू कैन अफोर्ड टू नॉट टू हैव द कार एंड यूज़ द लेट्स से फॉर स्कूल स्कूल बसेस यूज़ कर सकते हैं आप। ऑल्दो कि वो एक्सपेंसिव पड़ती हैं लेकिन फिर भी मैं जो कैलकुलेट करता हूँ, अगर आप स्ट्रेस को लेंगे, अगर आप ड्राइविंग की स्ट्रेस को लेंगे, आप ट्रैफिक में जाएँगे, कोई ना कोई फाइन लगेगा आपको गाड़ी का एंड देन आप उसकी इंश्योरेंस ठीक है यहाँ सस्ती है बट स्टिल यू हैव द स्ट्रेस यू हैव टू पार्क द कार एंड सो फोर्थ अब यहाँ पर भी चीजें एक्सपेंसिव होती जा रही हैं यहाँ पार्किंग भी आपको देनी पड़ती है यहाँ बहुत सारी चीजें तो इवन अगर मुझे पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा लग भी रहे हो गाड़ी रखने से और यूजिंग द स्कूल बस मैं फिर भी प्रेफर करूंगा कि स्कूल बस क्योंकि वो आपको पता है एक अगर आज लेट से किसी की हेल्थ के साथ कोई मसला होता है कोई किसी का लेट से अनलाइकली केस के अंदर कोई सर्जरी के लिए आपकी वाइफ को जाना पड़ता है जो कि मेरे साथ हुआ है देन यू आर इन अ स्ट्रेस बिकॉज़ यू डोंट हैव द बैकअप प्लान आपके पास कोई स्कूल बस नहीं आ रही है, कुछ नहीं है। तो मैं उस चीज़ को हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे दूँ। लेकिन आई वोंट टेक मतलब वो पैसे मैं एक्स्ट्रा इन द फॉर्म ऑफ कार पेमेंट नहीं दूँगा मैं। मैं उसको एज़ अ सर्विस किसी से बाय कर लूँगा जो कि मैंने स्कूल बस को बाय किया हुआ है। अदर देन दैट वी डोंट नीड द कार। इवन माय वाइफ डोंट नीड टू ड्राइव। सो मेरे लिए फाइन है बट बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है वो ऐसा हो कि जिसके लिए उनको पार्टनर को ड्राइव करना होता हो या वैसे ही उनको ड्राइविंग आती हो, इट्स फाइन विद दैट। बट मेरे लिए जो चीज़ सही है मेरे आई डोंट गेट इंटो पीयर प्रेशर के 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए घर में या गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। वो तो बात 2 गाड़ियाँ तो एक अलग चीज़ है। बहुत सारे लोगों के लिए गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। वो मेरे लिए बिल्कुल भी एक ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि मेरे पास अब तो मेरे पास ऑलमोस्ट 9 इयर्स इट हैज़ बीन 9 इयर्स कि मेरे पास वो गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। एंड वो जो लोगों की बातें होती हैं वो शायद नॉर्थ अमेरिका में सही हो कि वो टेस्ला होनी चाहिए, आपको थोड़ा-सा टैक्स रिबेट मिल जाता है, लेट्स से आपको वो सस्ती पड़ती है। यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेंगे, मेरे लिए जितनी मेरी ड्राइविंग है, आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपकी ड्राइविंग हैबिट्स कैसी हैं, आपकी ड्राइविंग स्कोप क्या है, आपको कितना दूर जाना है, कितनी दफ़ा जाना है। तो उसके लिए मैं देखता हूँ कुछ लोग टेस्ला ले लेते हैं और उसका रीज़न ये देते हैं कि यार हमें फ्यूल एफिशिएंट होना है और क्यों होना है? क्योंकि पैसे बचते हैं। लेकिन वो कैलकुलेशन तो करते ही नहीं है या वो उनको पता होती है कैलकुलेशन या दे डोंट वांट टू लाइक कम टू रियलाइजेशन कि उन्होंने जो इतने 1.5 लाख दिरहम या 1.5 लाख दिरहम भी नहीं आई थिंक 3 लाख दिरहम खर्च किए हैं, वो सिर्फ लेट्स से 10,000 दिरहम या 20,000 दिरहम बचाने के लिए खर्च किए। तो इट्स ऑल इन द माइंड। तो इसलिए डेफिनिटली मैं भी यही समझता हूँ कि प्रायोरिटाइज़ अपने चीज़ों को जब तक नहीं करेंगे आप, जब तक आप अपनी लाइफ़ के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते, इनफैक्ट फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ सकते। अभी मेरे पास एक बात हो रही थी एक साहब से, वो उनका मुझे पता चला था कि यार फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से वो इस वक़्त अब मैं क्या कहूँ लेकिन वो यूएई की जेल में बैठे हुए हैं इस वक़्त। हालाँकि वो और उनकी वही मसला था, डे 1 से उनकी प्रायोरिटीज़ जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। जब यूएई में आप आते हैं ना तो आपको लगता है कि सब कुछ खुल गया है, स्पेशली जब पाकिस्तान या इंडिया से आप आ रहे होते हैं तो आपको जो इनकम में बूस्ट मिलता है वो आप सोच भी नहीं सकते अगर आप अपार्ट फ्रॉम यूएस अगर आप कहीं और जाते हैं, लेट्स से आप कनाडा जाते हैं या यूरोप जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो आपको इनकम में बूस्ट उस तरह से नहीं मिलता है। ठीक है, आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन इनकम बूस्ट उस तरह से नहीं मिलता है। जैसे ही आपको इनकम बूस्ट मिलता है तो आपको लगता है दुनिया आपकी है और आप यू कैन स्पेंड लाइक एनीथिंग और वहीं पर लोग प्रायोरिटी मैं कहता हूँ लोगों को कि यार जितनी इनकम लेवल आपका है, उस इनकम लेवल के ऊपर आप पे 40% टैक्स लगता है अगर आप कनाडा के अंदर बैठे हुए हो। तो आप और फिर जो कनाडा में 40% टैक्स जिस पे लग रहा है, उसके बाद भी वो सेविंग कर रहा है या वो इन्वेस्ट कर रहा है।
तो आपके ऊपर तो कुछ बनता ही नहीं है, आप तो पहले 40% टैक्स निकालें और उसके बाद शिकायत कीजिएगा यूएई से कि यार आपने 20 साल बाद आपको वापस जाना पड़ा है पाकिस्तान या इंडिया। आपने वो जो 40% टैक्स लगाने के बाद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो तो आपने की नहीं। एनीवेज़, तो प्रायोरिटीज़ की बात हो रही थी, प्रायोरिटीज़ हर बंदे की अलग-अलग होती हैं। शुरू में गलतियाँ करता है बंदा, लेकिन ऑटोमैटिकली, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको लाइन पे आ जाना चाहिए। सो थैंक यू वली। आई और बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री कि वही बात है कि प्रायोरिटी इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है व्हिच इज़ हाउ टू लिव अ रिच लाइफ, ये मैंने सीखी थी अपने एक मैनेजर से। ही वाज़ अ सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट प्रॉक्टर एंड गैम्बल मिडल ईस्ट। एक्सट्रीमली, और एक लेबनीज़ भी था। सो इमेजिन लेबनीज़, अगेन आई डोंट वांट टू स्टीरियोटाइप, बट एक स्टीरियोटिपिकल आइडिया ये भी है कि दे आर लेस फ्रूगल, दे आर मोर फ्लॉन्ट करते हैं वो। एक्सपेंसिव हुँ, विद रिगार्ड्स टू मनी एंड ऑल। हुँ, हुँ, हम भी होते हैं, बट डिपेंड करता है, बट एक स्टीरियोटिपिकल जो है स्टैंडर्ड यही है कि जो वहाँ फ्लॉन्टिंग ज़्यादा हुँ, है। एनीवेज़, सो ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मेरा एक टिपिकल स्टीरियोटाइप था उसके बारे में। एंड ही यूज्ड टू वेयर एक्सपेंसिव ब्रांडेड शर्ट्स एंड पैंट्स, एंड मैं ही कहता था कि यार ये बिकॉज़ ये एक तो बड़ा आदमी है, एसवीपी है, ही इज़ अर्निंग अ लॉट, एंड देन ही इज़ लेबनीज़ एज़ वेल, सो ही हैज़ अ स्टाइल एंड ही स्पेंड्स एज़ वेल। ये मैं नहीं कर सकता, ये तो काश मेरे पास इतने पैसे हों, काश मैं इस लेवल पे पहुँच जाऊँ तो मैं भी ये सब स्पेंड करूँ। एंड वन डे आई वाज़ सिटिंग विद हिम, वी वर गोइंग ऑन अ ट्रैवल, सो ट्रैवल पे अमूमन थोड़ी-सी पर्सनल बातें ज़्यादा हो जाती हैं। एंड ही टोल्ड मी ही हैज़ 3 shirts and he has 3 pants and 2 pairs of shoes. That's it. But they are really expensive, highly branded, one of the best qualities ever that he buys. और मैंने घर आके देखा मेरी वार्डरोब भर दी हुई है। मतलब मेरी वार्डरोब में हर किस्म का ब्रांड, सस्ते से सस्ता ब्रांड पड़ा हुआ है। जूते ही जूते, पैंट्स ही पैंट, शर्ट्स ही शर्ट्स। और मैं कह रहा हूँ यार, मैं पहनता हूँ, 1-2 बार ही धुलते हैं, एक तो धुलने के बाद वो अच्छे भी नहीं लगते, या वैसे भी वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो सस्ते हैं, और मैं एस्पायर कर रहा हूँ इस जैसा, एंड ही हैज़ स्पेंट लेस देन मी, उसकी वार्डरोब मुझसे सस्ती है, मेरी वार्डरोब उससे एक्सपेंसिव है, एंड ही लुक्स बेटर देन मी, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। सो दैट्स व्हाट आई डिड। आई स्टार्टेड टू गेट रिड ऑफ माय वार्डरोब। मैंने कहा यार ये सब खत्म करो। आई विल बाय दोज़ 3-4 शर्ट्स जो कि मैं ड्रेस शर्ट्स ऑफिस के लिए पहनूँगा, 2-3 पैंट्स, लुक गुड इन देम, जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी हो, ब्रांडेड भी हो। सो आई विल लुक गुड, आई विल फील गुड, एंड आई डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि लोगों को ये होता है कि यार बस हम जो हैं वो क्रेज़ी हो जाएँ। अच्छा, इसमें एक और चैलेंज ये है, एक और चैलेंज ये है, पता नहीं आपको याद होगा, कराची में एक जगह खुली थी कॉर्पोरेट फैशन के नाम से। हुँ, वहाँ हुँ। जो है वो क्या कहते हैं, सेकंड हैंड नहीं, इट वाज़ मोर कॉपीड कॉपीड स्टफ मिलता था। बल्कि उस वक़्त मुझे पता भी नहीं था वो पोलो का जो लोगो होता है वो बड़े घोड़े वाला। तो हमने कहा यार ये कुछ अच्छा ब्रांड लग रहा है, ये उठा लेते हैं। वो 2 दिन बाद हमने काफ़ी सारी शर्टें उठा ली, काफ़ी सारा स्टफ उठा लिया। वो 2-3 दिन बाद वो शर्ट का हाल ख़राब हो जाता है, खुल जाती है, वो फिर पड़ी हुई वार्डरोब में, आप पहन भी रहे हैं उसको, आप शैबी भी लग रहे हैं। सो यू आर नॉट लुकिंग गुड, यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज़ यू हैव टू रिप्लेस दैट थिंग अ लॉट। एंड आई जस्ट रियलाइज़ देयर इज़ नो पॉइंट, यू रादर बाय लेस एंड बाय गुड। इसी तरह एक और बात है कि फॉर इंस्टेंस मेरे पास, आई जस्ट हैव 1 जीन्स। मेरे पास लिवाइस की जीन्स है, एक जीन्स है, मुझे लिवाइस का ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, एंड आई मेक श्योर आई बाय दैट। दूसरा, फॉर इंस्टेंस यहाँ लोगों के पास कनाडा में ठंड होती है तो लोग बहुत जैकेटें लेते हैं। हर हर इवेंट के लिए एक डिफरेंट जैकेट है। ईद पे मिलने आ रहे हैं तो डिफरेंट जैकेट है, ओके। और बट वो सस्ती जैकेट है सारी। अब कनाडा गूज़ का ब्रांड, इट्स रियली एक्सपेंसिव ब्रांड, इट्स लाइक $1000 जैकेट। बट इफ यू बाय इट वन्स यू कैन कीप इट फॉर 10 इयर्स। वर्सेज़ ये कि आप 4-5 जैकेट्स लें, और वो अच्छी भी लगती है। अगर आपका कनाडा, मतलब जिन लोगों को फ्लॉन्ट करने का शौक है, अगर आपके पास कनाडा गूज़ का लोगो लगा हुआ है, इट जस्ट लुक्स गुड एज़ वेल। सो फ्लॉन्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स इवन बेटर कि आप जो है हुँ। वो यू बाय वन्स, यू बाय लेस एंड यू बाय एक्सपेंसिव। सो दैट इज़ And समथिंग then दैट आई हैव yeah, लर्न्ड। yeah, yeah. And that is also helping in you to declutter because आपके वार्डरोब में जितनी चीज़ें होंगी वो आपको कन्फ्यूज़ करती रहेंगी कि आपको क्या पहनना है। इनफैक्ट मैंने बहुत दफ़ा ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कि वो जैसे मार्क ज़करबर्ग और ये जितने भी हाँ। टेक के सीईओज़ हैं, ये व्हाइट शर्ट या ब्लैक शर्ट पहने हुए होते हैं। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है, इनफैक्ट मैं कर भी रहा हूँ इस पे इम्प्लीमेंटेशन, थोड़ी बहुत मैं ऑफ़िस में जो है ना ये इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दूँ कि व्हाइट शर्ट ही पहनूँ और वो पता भी नहीं चलेगा कि आपने कौन-सी पहनी हुई है, कब की पहनी हुई है, अनलेस इट इट फेड्स आउट। लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि आप डीक्लटर रखें, डीक्लटर रखना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मैं अपने टेक गैजेट्स को भी जो है ना थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ डीक्लटर करने की, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं नया-नया स्टार्ट किया तो हम लोगों को पता नहीं होता चीज़ों का कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसकी वजह से चीज़ें जमा होने लगती हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर मैं बात करता हूँ लोगों से कि यार मैं आईफ़ोन लेता हूँ या एप्पल की प्रोडक्ट्स लेता हूँ, तो मुझे वो पसंद है और मुझे लगता है कि वो मैं एटलीस्ट 4 टू 5 इयर्स उसको चला लेता हूँ। एक फ़ोन पे इनफैक्ट मेरे पास जो इस वक़्त मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो 4 साल पुराना है। मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस साल आईफ़ोन जो नया वाला आएगा वो मैं ले लूँगा, लेकिन मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है उसको लेने की। इवन मैं वीडियोज़ के अंदर भी अपना पुराना 11 प्रो को चला लेता हूँ।
तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं शायद इस साल मैंने अपने चैनल पे बात भी की है कि मैं पिछले 2 साल से मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 23 के अंदर मुझे फ़ोन चेंज करना है। लेकिन अब क्योंकि वो सितंबर का इवेंट करीब आ रहा है एप्पल का, इवन देन मुझे दिल तो चाह रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल कोई मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने आज तक इसकी बैटरी चेंज नहीं कराई, तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इसको चेंज करना चाहिए। वन्स लाइक इन द केस ऑफ एप्पल बहुत सारे लोग होते हैं हर साल फ़ोन चेंज करते हैं। एक तो ये कि अगर हर साल एप्पल चेंज कर रहे हैं आप, तो वो तो मुझे वैसे ही समझ नहीं आता क्योंकि उसको उसका तो कोई तुक बनता ही नहीं है। लेकिन अगर आप सस्ता फ़ोन चेंज कर रहे हैं, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है, आप एक दफ़ा में महँगा फ़ोन लें। पाकिस्तान के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान में तो ये फ़ोन इटसेल्फ ही 5 लाख रुपए का बन जाएगा या हो सकता है इससे भी ज़्यादा का आफ्टर टैक्स। लेकिन मैं लोगों को यूएई में देखता हूँ, यूएई में लोग आई नो कि उनके पैसे कितने हैं, उनकी इनकम लेवल क्या है और उसके बावजूद वो नए फ़ोन कैसे अफ़ोर्ड कर लेते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। ख़ैर मैं इसको एक दफ़ा लेता हूँ और अगले 4-5 साल तक मैं उसको चला लेता हूँ। उसी चीज़ के अंदर अगर आप स्टोरेज ले लें आईफ़ोन की, मैं एक दफ़ा मैं ज़्यादा स्टोरेज लेता हूँ, मैं आईक्लाउड पे नहीं रहता और आईक्लाउड पे ना रहने का रीज़न सिर्फ़ ये नहीं है कि मंथली रिकरिंग उस पे एक्सपेंस आता है। मैं बहुत सारे लोगों को ये समझाता हूँ कि यार ये एक रैबिट होल है। आप इसके अंदर आपको नहीं पता अगर कल कोई बड़ा फ़ोन आएगा और इनकी जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसमें आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा आप इसकी स्टोरेज को। और मैं जो अपनी लेता हूँ, ये बेस मॉडल से ऊपर का वेरिएंट लेता हूँ ताकि मुझे एटलीस्ट 4 साल गुज़ार लूँ बगैर आईक्लाउड के। मुझे पता है उसके अंदर क्या रिस्क्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं उसकी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि यार मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहूँ कि मुझे आईक्लाउड लेना हो या लेट्स से मुझको स्पेस के इश्यूज़ आ जाएँ। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक दफ़ा एक्सपेंसिव पड़ती हैं, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो आपको रिज़ल्ट देती हैं और बहुत ज़्यादा उसमें आपको पीस ऑफ माइंड रहता है। बिल्कुल। सो वली नेक्स्ट टाइम आप मुझे अगर एक महँगी शर्ट पहने हुए देखें और बिज़नेस क्लास में देखें तो ये नहीं समझिएगा कि मेरी कोई इनकम में इंक्रीज़ आ गया है, इट्स जस्ट बिकॉज़ आई एम प्रायोरिटाइज़िंग। राइट। एनीवेज़ अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू कॉल आउट इज़ नॉट टू बाय स्टफ जो कि कल रिलीज़ हुए। लोगों को शौक होता है यार आज जो आईफ़ोन रिलीज़ हुआ है मैं बाहर लाइन में खड़ा होऊँगा और वो महँगे से महँगे कीमत का ले लूँगा। हुँ, मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि आई वेट एटलीस्ट अ ईयर। अच्छा इसमें थोड़ा-सा चैलेंज है कि कभी टेक्नोलॉजी चूँकि बहुत तेज़ी से एडवांस होती है तो वो ओल्ड भी हो जाती है। सो यू हैव टू काइंड ऑफ आल्सो मेक श्योर कि आप बहुत कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी ना लें। बट एज़ लॉन्ग हुँ, एज़ टेक्नोलॉजी बहुत ओल्ड नहीं है तो इट्स बेटर टू बाय समथिंग एंड वेट फॉर समथिंग और इवन तो एक एंगल ये कि यू आइदर यू वेट फॉर समथिंग, दूसरा ये कि यू वेट and buy second hand, which is usually true for cars. Maybe I won't recommend for technology because again technology बहुत change होती है तेजी से. बट गाड़ी का तो आपको यू वुड एग्री विद मी व्हिच इज वो शोरूम से बाहर निकलती है एंड इट लूजेस इजी 25% ऑफ इट्स वैल्यू इन दैट मिनट व्हेन इट इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ द शोरूम. हुँ, So why pay हुँ, 25% extra? Let it come out of the showroom, let someone own it, let put some kilometers on it, and then you can buy it. बेशक वो आपको गाड़ी आपको अच्छी से अच्छी चाहिए, like you want the BMWs or the whatever you want, आपको Porsches चाहिए, but just don't buy brand new. उसको आप एक 6 महीने, साल इंतज़ार कर लें और 1 साल पुराना मॉडल ले लें, कुछ नहीं होगा। हुँ, साल पुराना मॉडल ले लें, हुँ। आपकी पसंद की गाड़ी होगी, वही गाड़ी साल पहले तक तो अच्छी लग रही थी ना आपको, तो अगर वही गाड़ी आप 1 साल इंतज़ार कर लें, you'll suddenly save so much money on it. And again, you'll be living your rich life because your rich life is driving an expensive car. Drive an expensive car, but make sure it is not expensive when you buy it. या प्लस ये कि वो उसका एक्सपेंसिव आपको मेंटेनेंस भी एक्सपेंसिव ना पड़े, लेकिन ऑफ कोर्स आप इतनी पुरानी नहीं ले रहे होंगे। Exactly, exactly. अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे पास एक और पॉइंट था इसके अंदर कि आप अपने टाइम को जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि अपना टाइम बाय करें। मैं जब भी बात करता हूँ अपने चैनल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की या सेविंग्स की या इस तरह की चीज़ों की, तो उसमें ये नहीं होता कि आपको पैसे जमा करके रखने हैं और उनसे आपको कोई मतलब कुछ भी काम नहीं करना, उनको किसी प्रोडक्टिव काम में नहीं लेके आना। बेसिकली मेरा मेरा जो आइडिया है वो ये है कि मुझे अपना टाइम बाय करना है। मैं इस वक़्त अपनी जॉब के साथ अपना ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो इतना आसान काम नहीं है। ऑफ कोर्स वो मुझे बहुत टाइम उसमें लग रहा होता है, तो मुझे ये टाइम अपना वापस चाहिए। और उस टाइम को वापस करने का मतलब ये है कि मैं उसको और प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ कर सकूँ और उसके बाद मैं उससे कोई डिविडेंड्स ले सकूँ। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना जो एक्जिस्टिंग टाइम है, वो उसको सही तरह अब ये चीज़ हमें बहुत देर देर में रियलाइज़ हुई, लेट्स से सोशल मीडिया का पावर और इस तरह की चीज़ें। अदरवाइज़ इफ वी वुड हैव स्टार्टेड लेट्स से 3 इयर्स अर्लियर, तो ये कंप्लीटली डिफरेंट होता। हो सकता है मैं अपनी डे जॉब छोड़ चुका होता अब तक। तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। मुझसे कोई पूछता है कि यार आप अ, 8 साल पुरानी गाड़ी क्यों चला रहे हैं या लेट्स से आप 4 साल पुराना फ़ोन क्यों रखे हैं? तो मेरे लिए बहुत आसान होता है उसको जवाब देना। प्रोबेबली ये जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होता अगर मैं अपना कोई बिज़नेस कर रहा होता, लेट्स से मुझे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका होता, तो शायद मेरे लिए ये जवाब देना मुश्किल होता। लेकिन अभी मेरे लिए बहुत आसान है
किसी को भी कहना कि यार आप मेरे साथ बात जो कर रहे हैं, आप भी तो एक जॉब में ही है ना, तो आपको कब तक लग रहा है कि ये जॉब करते रहेंगे या 9 टू 5 के विशियस सर्कल में कब तक रहेंगे? बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी लाइक मे बी 4 इयर्स बैक मुझे शायद ये कभी भी नहीं था कि मैं अपनी जॉब छोड़ूँगा। लेकिन अब क्योंकि मैं चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, कुछ मैंने अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, कुछ मैंने अपनी चीज़ों में इन्वेस्ट किया, फिर मैंने कुछ अपने लेट्स से वेल्थ बिल्डिंग में काम किया, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ और वन्स मैं अपना टाइम बचाऊँगा, वन्स मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे ऑफ कोर्स ऑटोमैटिकली मैं अपनी बहुत सारी और चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे फैमिली में टाइम देना, अपनी ट्रैवलिंग करना, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ, जो कि इस वक़्त बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए 9 टू 5 जॉब के साथ। वेली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट्स आई थिंक अगर इस पॉडकास्ट का कोई पंच पॉइंट है ना, तो वो टाइम है। अ, एक तो ये कि हमको टाइम की वैल्यू नहीं होती। वो हमारे बचपन में हमको बड़े समझाते थे कि टाइम गुज़र जाएगा, उस वक़्त समझ नहीं आती। जो जब आप यंग होते हैं ना, आपको लगता है बहुत टाइम पड़ा है। बट ये टाइम ऐसे गुज़रता है एंड यू डोंट इवन रियलाइज़। मतलब अगर कोई समवन इन देयर लेट 20s एज़ वेल, अगर वो देखें यार एज 20 से लेके एज 30 तक टाइम कैसे गुज़रा, इट विल बी सो फास्ट। सो टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिप्लीटिंग एसेट। मतलब बाकी सब चीज़ें आप कहीं न कहीं से क्रिएट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। टाइम ग्रो हो ही नहीं सकता, ये डिप्लीट होता रहेगा। सो अगर आप ये चीज़ गाँठ बाँध लें कि time is something which will continue to deplete, then what happens is you need to save time because that should bring you most happiness. अच्छा, उसमें एक चैलेंज और ये होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि उनको ज़िंदगी में और भी कोई कुछ कर सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस दे डोंट नो दे कैन लर्न समथिंग, दे कैन वर्क आउट। सो फॉर इंस्टेंस मुझे जो है म्यूज़िक का बहुत शौक है। लाइक आई विश आई हैड अ गुड वॉइस, आई कुड सिंग, बट खैर वो विश है। पर मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है, बट आई नेवर न्यू कि इफ आई हैव टाइम आई कैन लर्न समथिंग। एंड since I started to create more time, I was able to learn, pick up guitar, pick up piano and all just because मुझे बहुत शौक है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले बहुत से लोगों को चूँकि पता नहीं होता कि वो और क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है पहले आप टाइम क्रिएट करें। आप बोलें यार इस दिन में या पिछले 1 हफ्ते में मैंने यहाँ-यहाँ टाइम ज़ाया किया है, अब मैं अगले हफ्ते में ये सारी चीज़ें एलिमिनेट करके टाइम क्रिएट करूँगा। एंड देन व्हेन यू आर फ्री, और फ्री का मतलब ये नहीं कि आप नेटफ्लिक्स खोल के बैठ जाएँ। फिर आप बोले यार अच्छा मेरे पास टाइम आ गया है, इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं अपने बच्चों के साथ खेल सकता हूँ, मैं वो पैशन कर सकता हूँ जो मैं हमेशा सोचता था, मैं यूट्यूब कर सकता हूँ। लोग यही कहते हैं, यार बहरोज़ तुम्हारे पास टाइम कैसे होता है ये सब करने का? हुँ, मैंने कहा हुँ, यार मैंने पहले एक टाइम क्रिएट किया है और फिर मैंने आई स्टार्टेड टू फाइंड माय पैशन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए पैशन पहले पता होता है, उनको टाइम बाद में क्रिएट कर लेते हैं, बट द पॉइंट इज़ यू हैव टू क्रिएट टाइम। अब इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि यहाँ जो क्लीनिंग सर्विसेज़ है ना, नॉर्थ अमेरिका में महँगी है। मतलब व्हेन यू आस्क समवन टू कम एंड क्लीन अनलाइक दुबई, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। हुँ, तो जब मैं अपने सर्कल में लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं यार हम तो वीकेंड पे सब मी एंड माय वाइफ वी वर्क टुगेदर एंड वी क्लीन द हाउस, वी क्लीन द वॉशरूम्स एंड ऑल। एंड दैट टेक्स गुड, और स्पेशली जब आप कर रहे होते हैं जो कि एक्सपर्ट नहीं है क्लीनिंग में, इट टेक्स गुड 4 आवर्स ऑफ द डे। अच्छा, 4 आवर्स सिर्फ नहीं लगते, उसके बाद की जो थकन है ना वो एक अलग होती है घर साफ करने के बाद। तो वो सैटरडे पूरा ही चला जाता है और फिर संडे जाके आप एन्जॉय करते हैं। तो मैंने ये कहा कि यार मैं एक दिन जो 1 हफ्ता मील बाहर करता हूँ ना, खाना बाहर खाता हूँ फैमिली के साथ, वो नहीं खाऊँगा। I won't go out and have dinner and spend those $100. I will get a help to clean the house for those $100. Now I save the entire day. पूरा सैटरडे मेरे पास होता है बिकॉज़ मैं थका नहीं होता, मैंने वो 4 घंटे लगाए नहीं होते। माय वाइफ इज़ अवेलेबल, आई एम अवेलेबल। बल्कि कभी-कभी वली ऐसा भी होता है, मैं बोलता हूँ यार अब क्या करें? पूरा दिन खाली पड़ा है तो अब क्या करें हम? क्योंकि सफाई हो चुकी है। हमने मतलब वी डिसाइड टू स्टे होम, सो वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स। एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्ट टू क्रिएट इन माय माइंड व्हिच इज़ लाइक अच्छा यार मेरे पास इतना टाइम पड़ा है, सो आई कैन क्रिएट थिंग्स। एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग अप माय पैशन, लाइक जिस तरह मैंने कहा म्यूज़िक है, यूट्यूबिंग एंड ऑल। सो अगर आपको ये नहीं पता आपका पैशन क्या है, तो आप टाइम क्रिएट करें। जैसे ही टाइम क्रिएट होगा, आपका खुद दिमाग क्रिएटिव हो जाएगा, यार ये टाइम मेरा पड़ा है, मैं इसमें एन्जॉय कैसे करूँ? बट लोगों को ये होता है कि यार वो डिनर पकड़ लें, बाहर का खाना खा लें। बट अगेन इफ इट्स द प्रायोरिटी, इफ यू थिंक कि हाँ यार मुझे खाना खाना ही मेरे लिए प्रायोरिटी है, तो आप खा लें। बट द पॉइंट इज़ एट द एंड ऑफ द डे यू विल रियलाइज़ कि टाइम से बढ़कर कोई प्रायोरिटी नहीं है। सो इफ मेरे ख़्याल देयर से इज़ अ ये तो पॉसिबिलिटी टू सेव टाइम। यस, मेरे ख़्याल से ये तो एक स्टेप फर्दर है ना, मतलब लोग जो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसी चीज़ों में ज़ाया कर रहे होते हैं। अगर कोई हाउस हेल्प ये तो नेक्स्ट लेवल आ जाता है ना, उससे पहले लोग जो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब यूट्यूब को तो मैं बोलूँगा नहीं कि टाइम ज़ाया करें, क्योंकि लोग अभी भी यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। लेकिन जो जो स्क्रॉलिंग हो रही होती है रील्स के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर या लेट्स से नेटफ्लिक्स के ऊपर जो टाइम ज़ाया हो रहा होता है, बिंज वॉचिंग हो रही होती है, वो एक एक बहुत बड़ा मसला है लोगों का। इनफैक्ट मेरा अपना मसला है, मेरा अपना स्क्रीन टाइम मैं कभी-कभी देखता हूँ, मैं देखता नहीं हूँ आजकल। क्योंकि मैं तो ख़ैर ओवरऑल सोशल मीडिया पे ही रहता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा स्क्रीन टाइम एक टाइम का मैंने अपना लिमिट कर दिया था आईफ़ोन के ऊपर, लेकिन वो रोज़ाना ब्रीच हो रहा था। मैं उसको ऊपर करता था, फिर ब्रीच होता था, फिर ऊपर करता था, फिर ब्रीच होता था और उसका रीज़न ये है कि जब मैं अपनी कोई चीज़ डालता हूँ, तो
कुछ करें ना करें आपको वापस जाके देखना होता है उसको। उसके स्टार्ट्स देखने होते हैं या उसकी और चीज़ें आपको देखनी होती है या दूसरे लोगों की आप रील्स देखना शुरू कर देते हैं। तो वन्स आप वो टाइम बचाना शुरू कर देंगे और जो कि मैंने देखा है क्योंकि मैं जितना कर रहा हूँ काम विद द जॉब तो मुझे फ़ील होता है कि मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं इस वक़्त और भी काम कर सकता हूँ। जस्ट कि मैं किसी तरह से और ऑप्टिमाइज़ कर लूँ अपने टाइम को। फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं आप ईज़िली अपना सेकंड हसल भी कर सकते हैं, आप अपनी जॉब को भी अच्छी तरह से चला सकते हैं। आप सारे काम कर सकते हैं जस्ट फ्रॉम मैनेजिंग द टाइम। 100%। अच्छा, इसमें एक और आप नवाल रविकांत का आपने शायद नाम सुना हो। यस, उसका मैं कहीं पढ़ रहा था, उसने कहा था कि उसने बहुत अर्ली अपनी लाइफ में डिसाइड कर लिया था कि उसके घंटे की वैल्यू क्या है और उसने राइट। वैल्यू दी थी अपने घंटे को $100। अब आप अपनी डिफरेंट वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं कि यार मेरे एक घंटे की वैल्यू $100 है। तो मैं अच्छा ये रूल भी यूज़ करता हूँ। मैं वो एक्स डॉलर अपने लिए यूज़ करता हूँ, कभी-कभी मैं $100 यूज़ करता हूँ कि यार मेरी वैल्यू हुँ, $100 है। अब $100 मुझे हुँ, लगेंगे 4 घंटे क्लीनिंग करने में, तो ये हो गए $400। अब मैं अगर क्लीनिंग लेडी बुला लेता हूँ, शी विल टेक $120 एंड गेट द हाउस क्लीन। सो आई विल सेव एक्चुअली 3 और अराउंड $300 रफली in यस। that time because now I can do other stuff which I enjoy, which I have passion for, or even something like side hustle or side passion. So that या is लेकिन another अगर rule अगर that you can use. अगर वो पैसे आपने वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो पैसे आपने सेव करने के बाद वही टाइम आप नेटफ्लिक्स में लगा रहे हैं, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है ना। फिर बेहतर था कि आप वो अपना घर का काम कर लेते। Exactly, exactly. Yeah, that's true. No, you really have to think because the idea is कि वो आप आपने भी तो देखना है कि वो आपके $100 भी बन रहे हो उस घंटे से. So you have to हाँ, see कि उ you end up doing उसकी something उसकी जिससे आप वो $100 क्रिएट करें. यस, उसकी बड़ी एक मज़ेदार एग्ज़ाम्पल है कि लेट्स से आपको कभी लॉटरी में लेट्स से $100 निकल आते हैं। लेकिन वो फॉर सम रीज़न किसी ने वो जो है ना $20 किसी दुकान वाले ने मार लिए और आपको $80 मिलते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? उसके पीछे क्या उसको सू कर देंगे, उसके पीछे आप भागेंगे, उसको उसको उसके लिए लॉयर्स करेंगे। आपको एक फ्री के $80 मिल रहे हैं, तो आप बेहतर ये है कि आप जस्ट मूव ऑन और वो $20 को आप छोड़ दें। इसी तरह से मैं भी एक चीज़ कर रहा था, मैं बीच में मैं शुरू में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस ट्रैकिंग करता था। अभी भी करता हूँ मैं। इनफैक्ट मैंने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई है, मुझे नहीं पता इससे पहले आएगी, इसके बाद आएगी। लेकिन वो मैं करता था, फिर मैंने एक लेवल पर आके छोड़ दी थी और वो मैं उसको सिर्फ़ क्रेडिट कार्ड तक लगा दिया था। लेट्स से मेरा 5,000 दिरहम का या 10,000 दिरहम का बिल आ रहा है क्रेडिट कार्ड का, तो मैं सिर्फ़ उसको एज़ अ क्रेडिट कार्ड का बिल कर देता था। लेकिन फिर बाद में मैंने कहा नहीं यार, इसको मुझे और फर्दर ब्रेक डाउन करना चाहिए। मैं अभी भी उसको लेट गो नहीं कर सकता क्योंकि जब लेट गो करते हैं, तो उसमें आपका ड्रेन होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से आपको मैं ये नहीं कह रहा कि हर वक़्त ट्रैकिंग करते रहें, लेकिन ट्रैकिंग करना इम्पोर्टेंट है। लेकिन इतना ट्रैकिंग करें कि उसमें टाइम ज़ाया होने लगे, वो भी सही नहीं है। तो ट्रैक भी एक लिमिट तक होना चाहिए, ताकि उसमें टाइम ज़ाया ना हो। तो अपने 100%. प्रोसेसेस इम्प्रूव करना चाहिए। 100%. सॉरी, मैं इस पॉइंट पे एक एग्जांपल और दूँगा, मे बी इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर यूएई बट इट्स मोर रेलेवेंट फॉर नॉर्थ अमेरिका कि यहाँ हर पेट्रोल पंप का प्राइस डिफरेंट होती है गैस की राइट, और लोग राइट। जो हैं वो गैस के कुछ सेंट्स बचाने के लिए जो है वो वो घूम रहे एक्स्ट्रा होते हैं। 10 मिनट ड्राइव करते हैं। अच्छा, एक तो हुँ, कॉस्ट आपका फ्यूल ज़्यादा कंज़्यूम हो रहा है, ज़्यादा गाड़ी चल रही है, बट उसमें मैं फिर टाइम की भी वैल्यू डालता हूँ कि यार आप 10 मिनट एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा फ्यूल सस्ता फ्यूल पकड़ने के लिए। डू द मैथ एंड डिसाइड कि यार दिस इज़ माय रिच लाइफ। माय रिच लाइफ इज़ दैट आई विल सेव 10 मिनट्स, स्पेंड दैट 10 मिनट्स विद माय फैमिली एंड आई वोंट सेव दोज़ $5 or $2 just by driving extra, which eventually may not be exactly 2 $5, would be even less. So I thought I'll just share that as well from ये North ये American ये perspective. इनफैक्ट इस तरह की और एग्ज़ाम्पल्स मैं करता था पहले जस्ट बिफोर स्टार्टिंग यूट्यूब। उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बचता कि मैं इस तरह की चीज़ें सोचूँ। मेरे मेरा एक वो है, बल्कि मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया था कि मैं हमेशा ये जो सबसे सस्ता पेट्रोल होता है यूएई का, उसमें वो डलवाता हूँ गाड़ी में। क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता उसकी एवरेज के ऊपर, चाहे वो ज़्यादा हो, चाहे कम हो, मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने डाल के भी देखा एक्सपेंसिव वाला, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं देखता था शुरू में मैं ढूँढता था कौन से पेट्रोल पे सबसे, क्योंकि हर पंप के ऊपर आपको वो नहीं मिलता। तो अब जब कि मुझे पता चल गया कि मेरे पास टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, तो मुझे पता है कुछ घर के पास जो पेट्रोल पंप्स हैं, मैं गुज़रते वक़्त अगर डलवा सकता हूँ, तो वहाँ से डलवा लेता हूँ, वरना आई कैन गो एनीवेयर फॉर फिलिंग द टैंक। लेकिन वो जब भी पता चलता है ना आपको, जब आपको वैल्यू पता चलती है टाइम की और Exactly, उस टाइम exactly. को आप यूज़ भी कर रहे होते हैं कहीं मतलब हर हर एक की जो लाइफ के अंदर एक पॉइंट आता है जिसमें आपको पता चलता है कि यार मुझे अब इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। आइदर वो आपके पैसे इतने बढ़ चुके होते हैं, इनकम आपकी इतनी बढ़ चुकी होती, आइदर ये आप जो है अपना जो टाइम यूटिलाइज़ेशन है वो इस तरह से कर रहे होते हैं कि आपको पता होता है कि यार मैं इससे बेहतर तो मेरा टाइम कहीं और लग सकता है। सही कह रहे हैं। वली वो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ये एक अज़ीम सुपर पावर हो अगर आपके 20 ईयर ओल्ड सेल्फ के पास आपका वो दिमाग हो जो आपके पास आज है। आई वुड डू थिंग्स सो डिफरेंटली अगर मुझे ये पता हो जो आज मैं समझ गया हूँ चीज़ें जिस तरह से वर्ल्ड को लाइफ को
यही नॉलेज अगर मेरे पास एज़ अ 20 ईयर ओल्ड होती, आई वुड बी अ वेरी सक्सेसफुल, इवन मच सक्सेसफुल और इवन मच बेटर बेटर पर्सन। सो ये वो सही चीज़ें, क्योंकि हमको उस वक़्त टाइम की वैल्यू नहीं होती। हमको ये पता नहीं होता कि यार टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। हमको लगता है कि मैंने जब पीएनजी जॉइन की थी, मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने बैंक का जो आप लॉगिन देते हैं ना, वो भी मेरा abbas.b@pg.com था। मैंने कहा कंपनी कभी छोड़ूँगा ही नहीं, बिकॉज़ ये मेरी लाइफ़ है, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मुझे हमेशा ख़्याल रखेगी, मुझे बाहर निकालती रहेगी, मुझे अच्छी सैलरी देती रहेगी, प्रमोट नहीं भी करे ज़्यादा, बट मेरा ख़्याल रखेगी सब कुछ। बट देयर केम अ टाइम व्हेन आई रियलाइज़ कि यार ये मुझे लाइफ़ ये चाहिए ही नहीं है। और फिर मुझे अपने सारे बैठ के लॉगिन्स चेंज करने पड़े जब इवेंचुअली आई वाज़ मूविंग टू कनाडा। मैंने वो सारे अपने बैंक के लॉगिन्स और जितने सारे लॉगिन्स उनको मैंने सब जीमेल पे कन्वर्ट किया। सो आई वाज़ सो फूलिश विद रिगार्ड्स टू दिस। सो मैं मेरी एक और आप ही के फॉलोअर से बात हो इनफैक्ट रही थी आई एम कॉन्टैक्ट। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू हियर। मेरा जो पहला जीमेल का एड्रेस बना था, मैं उस वक़्त मोटोरोला में होता था। तो मेरा एड्रेस बना था wali wali.mot@gmail.com, वो अभी तक चल रहा है। तो वो यही होता है जब बंदे की कोई एसोसिएशन हो जाती है कंपनी से, ऐसा लगता है उसको कि अब इसी के साथ चलता रहेगा। लेकिन वो ख़ैर मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि मैंने बहुत गलती कर दी और बहुत जगहों पे वो चला गया था ईमेल एड्रेस, तो मैं अभी भी वही चला रहा तो मुझे आपकी ये फॉलोअर ने कॉन्टैक्ट किया था एक्चुअली आफ्टर वाचिंग दैट पॉडकास्ट व्हिच वी डिड टुगेदर, और उसपे ही सेड ही कुड रिलेट टू माय स्टोरी एंड ऑल आई शेयर्ड। और उसने भी यही बात की थी कि यार ये रियलाइजेशन आपको जितनी जल्दी हो जाए ना कि ये जो 9 टू 5 है या जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ये फ्लीटिंग है। ये हूँ। हमेशा नहीं रहेगा। सो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी रहे, आपकी सेविंग्स अच्छी हो और आपकी कुछ साइड इनकम बनी रहे, ताकि आप एक चीज़ से आइडेंटिफ़ाई नहीं करें। क्योंकि जिस दिन ये आइडेंटिटी खत्म हो गई ना, मेरी जब पीएनजी की हुँ, आइडेंटिटी खत्म हो गई थी, मेरे लिए पैसे से ज़्यादा मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था कि यार मैं लोगों को बताऊँगा क्या कि मैं अब हूँ कौन? अब तो जिस तरह राइट। आपने इंट्रोडक्शन बोला ना, मैंने कहा मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैं म्यूज़िशियन भी हूँ, मैं म्यूज़िक भी बजाता हूँ, मैं लेगो में काम भी करता हूँ, वो भी पार्ट ऑफ अभी भी बड़ा पार्ट है। बट आई एम ट्राइंग टू डाइल्यूट दैट पार्ट एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सपैंड इंटो अदर आइडेंटिटीज़, ताकि मुझे कल को ये क्राइसिस ना हो जब भी कोई चीज़ बंद हो जाए या कोई चीज़ शिफ्ट हो जाए। तो इसी पे विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू मेक, व्हिच इज़ टाइम, जो हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ी-सी बात लंबी करूँगा, बट आई वांट टू से दैट व्हेन आई वाज़ इन, मैं क्वेटा से बिलॉन्ग करता हूँ। जब मैं क्वेटा में था, मेरे लिए सक्सेस थी टू मूव टू इस्लामाबाद एंड गेट इंटो अ बिग यूनिवर्सिटी, अ गुड यूनिवर्सिटी। सो आई गॉट इंटो अ गुड यूनिवर्सिटी। व्हेन आई गॉट इंटो गुड यूनिवर्सिटी, फिर मेरे लिए सक्सेस थी कि अच्छी कंपनी में मुझे पीएनजी में नौकरी मिल गई, अच्छी कंपनी। फिर मेरे लिए सक्सेस थी यार दुबई किसी तरह निकल जाए। तो मैं दुबई आ गया सक्सेसफुल। फिर मेरी सक्सेस ही इमिग्रेट कर जाएँ, इमिग्रेशन कर लिया। फिर सक्सेस थी कि मैं यूएस आ जाऊँ। आई केम टू यूएस एज़ वेल। बट नाउ एज़ आई एम टर्निंग 40, मेरे लिए सक्सेस इज़ टू ओन माय टाइम। और यही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ अगर मुझे आज से 10 साल पहले रियलाइज़ हो चुकी होती, तो मैं इसी के टारगेट पे काम कर रहा होता। नाउ आई थिंक आई स्टार्टेड वेरी लेट। आई स्टार्टेड एट 35 टू रियलाइज़ कि यार मुझे अपना टाइम ओन करना है। सो आई नीड टू वर्क ऑन ओनिंग माय टाइम वर्सेस ट्राइंग टू सेव एज़ मच मनी एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो अब जो है मेरी रिच लाइफ़ जो है ना, वो है टाइम ओन करना। और उसमें एक तो ये एंगल है जिस तरह हमने कहा कि इन्वेस्ट करें ताकि आप टाइम सेव कर सकें। और दूसरा एंगल ये है कि डू व्हाट यू लव एंड स्टार्ट डूइंग इट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ नाउ, ताकि वो आहिस्ता, 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 आहिस्ता बढ़ता रहे। क्योंकि मुझे हमेशा, फॉर इंस्टेंस यूट्यूब इज़ जस्ट अ परफेक्ट एग्जांपल। मुझे हमेशा से ये रिग्रेट रहा है, यार मैंने 5 साल पहले शुरू कर लिया होता। बट यही है कि अगर इसी रिग्रेट में बैठा रहा, तो अगले 5 साल बाद भी मैं यही रो रहा हूँगा कि 5 साल पहले शुरू कर देता। तो ये मैंने डेव रैमज़ी के एक शो पे सुना था, उसने किसी को एडवाइस की थी कि व्हाटएवर योर पैशन इज़, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट इन वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट्स सो यू कैन डू इट लॉन्गर एंड इवेंचुअली वन्स यू रिटायर इट हैज़ बिकम बिग। सो हो सकता है आप रिटायर जल्दी हो जाए, हो सकता है आप 60 पे रिटायर हो रहे हो, बट हो सकता है बाय द टाइम, लेट्स से फॉर यू, बाय द टाइम यू आर 50, दिस यूज्ड टू थिंक बिकम्स सो बिग एंड सो गुड दैट यू आर लाइक दिस इज़ इट। सो जो भी हुँ, आपको पसंद है चीज़, कोचिंग, पढ़ाना, टीचिंग, कोई और चीज़ें लाइक गार्डनिंग, व्हाटएवर इट इज़, स्टार्ट टू कल्टिवेट इट ऑन द साइड, इन्वेस्ट इन इट, ताकि वो आपका इवेंचुअल जो है एग्ज़िट बन जाए। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज़ रिच लाइफ इज़ अबाउट ओनिंग योर टाइम। जिस तरह मैंने कहा, मेरे लिए सक्सेस यूनिवर्सिटी, पीएनजी, कनाडा एंड ऑल, बट एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज़ कि यार मेरे लिए सक्सेस, और ये सब लोग रियलाइज़ करेंगे, इवेंचुअली एवरीवन विल रियलाइज़ दिस, सो व्हाई नॉट रियलाइज़ इट अर्लियर, व्हिच इज़ ओन योर टाइम। और ओन योर टाइम के लिए आप अभी से छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें ताकि वो ग्रो करती रहे। बिल्कुल ये अच्छा, ये इस पे मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कंपाउंडिंग की, क्योंकि कंपाउंडिंग लोग समझते हैं कि सिर्फ़ वेल्थ में होती है या पैसों में होती है। वो तो होती है। अब ज़ाहिर-सी बात है, आप जब जितना जल्दी उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, चाहे छोटे से, जैसे बहुत क्लीशेड है ना ये तो, कि आप छोटे से छोटी वैल्यू में स्टार्ट करेंगे और वो ओवर द टाइम ग्रो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यही चीज़ इक्विवेलेंट बनती है एक्सपीरियंस के भी। आप कोई भी अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट करेंगे, चाहे वो छोटे लेवल से हो,
लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे आप उसको कितना भी चाहें कि लेट्स से ग्रो करना चाहें, तेज़ी से ग्रो करना चाहें, वो तेज़ी से ग्रो नहीं होगी। कुछ लोगों को मिलती है ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन सबको नहीं मिलती, तो वो उसमें आपको टाइम लगेगा, और वो जो टाइम आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्ट करेंगे, वो इवेंचुअली आपको डिविडेंड्स देगा। अब वो चाहे आपका टाइम के केस के अंदर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के केस के अंदर हो, चाहे एक्सपीरियंस के केस के अंदर हो, तो कंपाउंडिंग हर तरह से आपको हेल्प कर रही होती है। अच्छा, वली एक और पॉइंट है व्हिच आई हैव, एंड अगेन दिस इज़ हाउ आई फील रिच, एंड दैट इज़, आई डोंट नो इसको हम और चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं ट्रैवलिंग की एज़ एन एग्जांपल दूँगा, एंड वी कैन ऑफ कोर्स अप्लाई इट इन अदर केसेस एज़ वेल। Going for a vacation to an expensive city and living in a cheap hotel, or going to a average city but living in an expensive hotel. I have realized कि मेरा हमेशा ये होता था कि यार सब जाते हैं थाईलैंड, तो मैं थाईलैंड नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा बाली। अब बाली में जा पैसे तो उतने ही हैं, लिमिटेड है। बाली में जाके मैं एक सस्ते से होटल में रहकर आता था, बुरा एक्सपीरियंस। बट हूँ मैं बाली में, चेक इन मैंने बाली का डाला हुआ है, तस्वीरें मेरी इंस्टाग्राम पे बाली की हैं। लोगों को मैंने दिखाया कि यार मैंने बाली की वेकेशन की है, जबकि आप बाली गए थाईलैंड, देखिए मैं गया हूँ बाली। तो आप जो है वो देख लें कि मैं आपसे बेहतर लाइफ़ जी रहा हूँ। जबकि बाली में मैं मिज़रेबल हूँ, क्योंकि वो मैं एक सस्ते से होटल में हूँ, वहाँ ना नाश्ता मिल रहा है, वहाँ शोर भी हो रहा है, बाहर सारी रात मैं सोया भी नहीं हूँ। हॉस्पिटल के पास के है या एम्बुलेंस का शोर है, जो भी है, या सायरन्स का शोर एंड ऑल। वेरी सून आई रियलाइज़ कि मैंने कहा यार ये अगर मैं इसी तरह अपनी वेकेशंस करता रहा, ये तो मैं मिज़रेबल रहूँगा। सो अब नाउ आई हैव शिफ्टेड इट। आई हैव सेड कि यार आई विल गो टू अ चीपर सिटी बट लिव इन एन एक्सपेंसिव प्लेस। अच्छा, इसमें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आई डोंट नो इफ यू विल एग्री, एंड नाउ आई एम जस्ट मूविंग इट अवे फ्रॉम वेकेशन पीस एंड ट्राइंग टू रीअप्लाई इट समवेयर एल्स, व्हिच इज़ गाड़ी खरीदना। देयर आर पीपल हू विल बाय एन एक्सपेंसिव कार बट विद लोएस्ट फीचर्स। और मैं ये कहता हूँ यार आप सस्ती सी निसान ले लें, बट अच्छे फीचर की ले लें, ताकि आपको अच्छा, अगेन यू फील रिच सिटिंग इन अ कार व्हिच हैज़ लेदर सीटिंग, गुड फीचर्स, वर्सेस ये कि आप बोलें यार मैं बीएमडब्ल्यू लूँगा, लेकिन उसकी वो कोई लोवेस्ट फीचर्स नहीं है, स्पेक उसमें में। कोई एडिशन नहीं है, ज़ीरो है, हुँ, और वो बस बाहर से देखने को ब्रांड है बीएमडब्ल्यू, बट उसको चलाने में मज़ा नहीं आ रहा। आई फ्रैंकली स्पीकिंग आई एन्जॉय मोर, अगेन आई एम नॉट अ वेरी कार पर्सन, बट आई एन्जॉय मोर a cheap Nissan with higher feature while driving versus an expensive BMW with cheaper features. So that is another thing which is I switched myself and saying कि यार ये मेरी rich life है, and I've started to live that rich life now. राइट। नहीं, ट्रैवलिंग तो यार बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लास्ट मैं पहला जो ट्रिप किया था मैंने फैमिली के साथ, वो मलेशिया का किया था। और मुझे आज भी याद है कि वो ऑल्दो कि मैं उससे पहले यूके जा चुका हूँ, दुबई जा चुका था, शायद कतर भी गया था, सऊदी भी गया था। लेकिन जो मेरा पहला फैमिली के साथ ट्रिप था, वो मुझे आज भी याद है। लंकावी वाज़ द फर्स्ट प्लेस दैट वी हैव लैंडेड, और मुझे आज भी लंकावी याद है। और मुझे कोई विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई, मैंने बहुत सारी जगहें उसके बाद भी ट्रैवल की हैं, लेकिन विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई मुझे कोई बोले कि सेकंड टाइम आपको कहाँ ट्रैवल करना है, तो मैं लंकावी बोलूँगा। क्योंकि वो जो इंप्रेशन पड़ता है ना आपको ट्रैवलिंग का, फैमिली के साथ खास तौर पे, वो बहुत अभी भी मैं देखता हूँ अपने बच्चों को, जो क्योंकि वो दे आर 3 एंड डिफरेंट एजेस में लोग, हम लोग उनको लेके गए हुए हैं। तो उनको जो चीज़ याद रहती है अपनी लाइफ़ की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रैवलिंग है। उनको ये याद नहीं होगा कि उनको कभी किसी ने आईपैड लाके दे दिया हो, किसी ने कोई वॉच लाके दे दी हो, किसी ने कोई नया स्कूल बैग लाके दे दिया हो। ये उनको कभी भी याद नहीं रहेगा। उनको लेकिन ये याद रहेगा कि कितनी दफ़ा हम कहाँ-कहाँ गए हैं, कहाँ-कहाँ रुके थे, उनको एक-एक चीज़ याद है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक मेमोरीज़, और रादर दैन जस्ट आप स्पेंडिंग कर रहे हो। बल्कि मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं इनफैक्ट अभी जॉर्जिया जाऊँगा, तो मैंने सोचा था इस बात पे मैं वीडियो वहाँ बनाऊँगा। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ। मैं अपने अभी हम जा रहे थे अपने बच्चों के लिए स्कूल बैग्स लेने, तो हर साल लेते हैं। तो इस साल गए, तो वो जो है आजकल आपको पता है बच्चों के लिए वो फुटबॉल क्रेज़ होता है, और उनको जो है वो इसी तरह से जो ब्रांड्स होती हैं वो लूर कर रही होती हैं। तो चैंपियंस लीग का बैग रखा हुआ था। मेरे जो बड़ा वाला बेटा था, तो उसको तो इतना वो नहीं है, वो तो कोई भी बैग ले लेता। इनफैक्ट वो कह भी रहा था कि मुझे ज़रूरत नहीं है। उस पे भी मैं बाद में बताऊँगा अगर टाइम मिलता है। लेकिन जो जो 2 छोटे थे, दे वर लाइक कि मुझे ये चैंपियंस लीग का बैग लेना है। अच्छा, वो बहुत एक्सपेंसिव बैग था। तो मैंने पहले पता नहीं फॉर सम रीज़न माय वाइफ डिडन्ट रियलाइज़ कि वो कितने का है। उन्होंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। वो ये बोल दिया था, तो वो दोनों की हो गई कि यार अब हमें यही बैग लेना है। आई थिंक वो 300 या 350 दिरहम्स का था। तो व्हिच इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू विद माय स्टैंडर्ड्स, कि मैं बैग के ऊपर इतना खर्च नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ख़ैर, तो अब और वो भी कितना भी अच्छा ले लें, नेक्स्ट ईयर आपको लेना है। अच्छा, वो बात हो गई। अब उसके बाद मैंने कहा दोनों को, मैंने कहा अच्छा चलो वेट करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि उनको मना करूँ। मैंने कहा चलो वेट करते हैं, हम पहले और रोम अराउंड कर लेते हैं। मैंने रोम अराउंड किया, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनको कोई चीज़ समझ में आ रही थी। तो फिर मैं वापस गया वहाँ पर, मैंने दोनों को समझाया, मैंने कहा देखो अब मैं एक काम करता हूँ,
ये 350 दिरहम्स का बैग है, मैं तुम तीनों को 350 दिरहम्स दूँगा। जस्ट लेट गो ऑफ दिस बैग। अगर तुम्हें जो लेना है तुम अपनी मर्ज़ी से लो, क्योंकि तुम मुझे पता है तुम तीनों के पास जो बैग्स रखे हुए हैं वो यूज़ेबल है। वो अगले 1 साल तक चल सकते हैं। बस कैveat ये है कि तुम पैसे ले लो, और अगर तुम्हारा बैग खराब होता है पूरे 1 साल के अंदर, तो ये पैसे तुम्हें यूज़ करने होंगे। तो बड़े वाले ने वैसे ही खुश हो गया, क्योंकि उसको तो चाहिए ही नहीं था बैग। उसने बोला मुझे तो पैसे वैसे ही मिल रहे हैं, तो बैग तो मुझे वैसे ही 100 दिरहम का चाहिए, आई डोंट केयर। जो छोटा वाला था, ही वेंट इंटू लाइक डायलेमा। वो सोचने लगा, उसने 1 घंटा मॉल में लगाया। कभी वो इधर जाता था, कभी वो उधर जाता था, वो सोच में पड़ा हुआ था। छोटा वाला था, ही डिडन्ट अंडरस्टैंड। उसने कहा नहीं, मुझे बैग ही लेना है। उसको समझ ही नहीं आया। उसको बिल्कुल नहीं समझ में आया, उसने इवेंचुअली बैग लिया। जो छोटा जो ही द वन इन द मिडल, उसने 1 घंटा की डिलिब्रेशन के बाद उसने बोला मेरा एक दोस्त है, उसके पास 3 साल पुराना बैग है, एंड ही इज़ ओके विद दैट। बिल्कुल सही चल रहा है उसका, तो मुझे क्या ज़रूरत है? तो मैंने देखा कि वो जो पूरा दिन था, आई वाज़ थिंकिंग कि कितना प्रोडक्टिव दिन रहा है। उसमें मैंने बच्चों को उनका माइंडसेट चेंज कर दिया है। उनको मैंने सिर्फ ये कहा कि तुम्हें ये पैसे मिल जाएँगे, यू टेक व्हाटएवर यू वांट। अपना बैग लेना है, कुछ भी करना है तुमको करो। बस ये कैवेट है कि ये पूरे साल तुमको बैग सही रखना है अपना वाला। अगर वो नहीं हुआ तो तुम्हें अपने पैसों से अगला बैग लेना होगा। छोटा वाला फिर भी नहीं समझा। छोटे वाले को जब बैग ले लिया, तो मैंने कहा देखो, तुम कहते रहते थे कि तुम्हें जो है ना वॉच चाहिए। तुम अगर ये बैग नहीं लेते तो तुम्हें शायद एप्पल वॉच भी मिल सकती थी। फिर वो बिल्कुल चेंज हो गया था। उसके बाद वो उसको रोना आ गया कि मैंने ये क्यों लिया? फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा कीप इट, एंड देन उसने हिफ्ज़ भी किया था अपना एक पारा। तो मैंने कहा चलो तुम्हें जो है ना उसके अलावा लेकिन यू हैव टू रियलाइज़ के अच्छा, हम ट्रैवलिंग पे बात कर रहे थे। तो ट्रैवलिंग में जो इंप्रेशंस पड़ते हैं, मैं ट्रैवलिंग पे इसलिए आया था कि हमें जॉर्जिया जाना था। मैंने सोचा था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा, इस पॉइंट पर वहाँ बनाऊँगा। तो ट्रैवलिंग के अंदर जो मैं एज़ आई सेड बिफोर कि मुझे जो ये चीज़ें याद हैं, मैंने चाहे अपनी नई गाड़ी ली हो, मैंने लेट्स से अपने कितने 4-5 आज तक मैंने फ़ोन लिए हो अपनी लाइफ़ के अंदर, मुझे कुछ भी याद नहीं है। उस दिन का जो एसेंस होगा ना, मुझे याद नहीं है। इतनी महँगी मैंने गाड़ी ली, इतने महँगे मैंने फ़ोन लिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि पहले दिन क्या हुआ था। लेकिन मैंने पहले दिन जिस भी जगह, चाहे वो टर्की हो, चाहे यूके हो, चाहे लेट्स से मलेशिया हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी हो, चाहे कहीं भी हो, मैं जिस दिन या ओमान हो या कहीं भी हो, हमने जहाँ लैंड किया हो या बाय कार हमने कहीं ट्रैवल किया हो, तो हमें वो चीज़ बिल्कुल याद होगी कि पहले दिन हमने क्या किया था, दूसरे दिन क्या किया था, तीसरे। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप ट्रैवल करें। और चाहे आप, अब मेरा एक बॉस है, इमाराती बॉस है, और वो 2 तरह के लोग हैं, और मेरे दोनों मतलब एक उससे ऊपर का बॉस था, वो हमेशा बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करता है, अपनी फैमिली को भी बिज़नेस क्लास में लेके जाता है। ये जो मेरा बॉस है, ये अपनी फैमिली के साथ जाता है तो अच्छी तरह से ट्रैवल करता है, लेकिन बिज़नेस क्लास में ट्रैवल नहीं करता फिर भी, अनलेस एंड अनटिल उसको ऑफ़िस की तरफ से मिल रही हो। लेकिन जो वो खुद ट्रैवल करता है, अन अन वो बहुत ज़्यादा उसको पता है कि क्या-क्या हैक्स होते हैं, तो बिज़नेस क्लास वो किसी न किसी तरह ले लेता है। अदरवाइज़ वो हर 2 महीने बाद ट्रैवल करता है। पूरी दुनिया घूमी हुई है उसने। वो ट्रैवल करता है लो कॉस्ट में, बजट एयर में, लेकिन वो ट्रैवल करता है। पूरी दुनिया घूमकर उसको पता है कि जगह का कि यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ। फैमिली के साथ जब ट्रैवल करता है तो बहुत अच्छी तरह से ट्रैवल करता है। लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग। अगर आप सस्ती ट्रैवल करनी है, महँगी ट्रैवल करनी है, इट्स अप टू यू। पाकिस्तान में रहते हुए मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ भी गया हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे मज़ा आया है। मैं पाकिस्तान में रहते हुए, इवन बहुत सारे लोग जब सर्दियों में जाते हैं तो क्वेटा चले जाते हैं। वहाँ पर आपको स्नोफॉल का एक्सपीरियंस मिल जाता है। रादर देन स्पेंडिंग ऑन लाइक ये जो मटेरियल थिंग्स होती हैं, अगर आप उसपे अवॉइड कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा आपको, अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी जगह, किसी भी जगह का एक्सपीरियंस लेने में, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप वो बहुत एक्सपेंसिव ट्रैवल करें या बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें। आप ट्रैवल ज़रूर करें, और वो आप पे लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ेगा। नहीं, वेल सेड वली। और मैं I'll reapply, I'll steal this and reapply this technique that you did with your children shamelessly, and I'll do with my kids as well. यस, एक just one point to add, वो कहते हैं ना hedonic treadmill होती है कि when you buy something आपको, this is very natural, I have bought the best of the cars as well, और 6 महीने के बाद वो गाड़ी आपको हमसाये की गाड़ी अच्छी लग रही होती है। बट हाँ, एक्सपीरियंस एक वाहिद चीज़ है जो कि डिविडेंड पे करती रहती है, एंड इट कीप्स कंपाउंडिंग। वो अभी भी जब मेमोरी आती है हमारे पास कोई, एंड थैंक्स टू ऑल द पिक्चर्स वी कैन टेक एंड वी टॉक अबाउट, लाइक मी एंड माय वाइफ एंड किड्स, वी टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस, इट इज जस्ट हुँ, अमेजिंग। वो एक स्माइल ले आता है। बट वो गाड़ी याद करने में मुझे कोई स्माइल नहीं आती। वो गाड़ी पहले 6 महीने में बहुत अच्छी थी, वेयर इट वाज द राइट। बेस्ट थिंग, बट वो 6 महीने के बाद की कोई खुशी एक्सटेंड नहीं करती। वो 6 महीने में कोलैप्स हो जाती, खत्म हो जाती उसी लम्हे में। और ये जबकि अगर वो, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, ये उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक होती है, अगर उनको 3 साल बाद ये दोबारा से फीलिंग आना शुरू हो जाए कि अब मुझे गाड़ी लूँगा ताकि मैं हैप्पीनेस आ जाए मेरे पास। ये उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक होती है, ये जो फीलिंग होती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। वो आपको वो डोपामाइन हिट जो है वो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होती जाती है। और राइट, दूसरा ये कि जो ट्रैवलिंग है, यू कैन आल्सो डू ऑन और एक्सपीरियंसेस फॉर दैट मैटर, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती नहीं है पर से। जैसे आपने भी ज़िक्र किया, बहुत अच्छी बात, मतलब इवन इन पाकिस्तान यू कैन ट्रैवल टू प्लेसेस
और यू कैन एन्जॉय दोज़ एक्सपीरियंसेस विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। नॉर्थ अमेरिका में तो खैर और भी आसान है, यू डोंट इवन हैव टू स्पेंड अ डाइम। यहाँ तो आप थोड़ा-सा यू जस्ट ड्राइव अराउंड एंड यू विल फाइंड गुड वैलीज़, गुड पार्क्स, गुड लेक्स एंड ऑल। और मैं अपनी वाइफ को ये भी कह रहा था, जब बाय द वे दिस इज़ अनदर थिंग, व्हेन वी वर मूविंग टू कनाडा, वी वर डिसाइडिंग कि यार अब हमारी इनकम्स तो कम हो गई हैं। तो इनकम कम हो गई तो इसका मतलब हमारी लाइफ की खुशी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली क्योंकि हुँ, हम कम कमा रहे हैं तो हम कम उड़ाएँगे तो हम कम खुश होंगे। एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग द मैथ कि यार हमको खुशी क्या चीज़ है जिसको हम खुशी डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें एक चीज़ आती है ट्रैवल। हम दुबई में बहुत ट्रैवल करते थे। एंड हुँ, आई वाज़ लाइक वी लुक्ड अराउंड एंड आई एम लाइक वी डोंट नीड टू ट्रैवल आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका फॉर दैट मैटर अ लॉट। खैर बहुत लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, उनको पाकिस्तान जाना पड़ता है ना, ऑल देयर आर थिंग्स, मतलब एवरीवन हैज़ देयर ओन कंसिडरेशंस, बट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस हमको, जिस तरह हम दुबई में हर साल में 2-3 ट्रैवल कर रहे थे बाहर, वी स्टॉप डूइंग इट बिकॉज़ यहाँ नॉर्थ अमेरिका में इतना कुछ है, आप अपने मोहल्ले से बाहर चले जाएँ, इट्स सो ग्रीन, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो लोगों को वो सब चीज़ें भी मैथ ऐड करनी चाहिए कि यार मतलब बिल्कुल, यू मेक अ एक्सपीरियंसेस चॉइस कि ऐड यार करने चाहिए। मैं ज़्यादा कमा लूँ, बस मैं हुँ, 9 टू 5 की जगह मैं 9 टू 10 काम करूँ। बट फिर व्हेन डू यू एन्जॉय? इसी हुँ, तरह इफ यू गो टू अ एक्सपेंसिव प्लेस, आप बोले कि मैं दुबई में जाके काम कर लूँ, व्हिच इज़ गुड, बट अगर इफ यू आर वर्किंग एंड देन यू आर स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन ट्रैवलिंग, दैट्स वन वे हाउ यू जस्टिफाई कि अच्छा ठीक है, अगर मैं नॉर्थ अमेरिका मूव कर जाता हूँ, सो आई विल सेव ऑन माय ट्रैवल, आई विल अर्न लेस बट आई विल स्पेंड लेस बिकॉज़ आई विल गेट द काइंड ऑफ सेम काइंड ऑफ फन एक्सपीरियंस। एनीवेज़ खैर ये टॉपिक दूसरी तरफ निकल जाएगा, व्हिच आई डोंट वांट टू डू, but I thought I'd share that point as well. Well, one last thing that I just want to call out is comparison. मैंने इसमें शुरू में भी बात की थी, which is कि हम जब दूसरे की लाइफ को कंपेयर कर रहे होते हैं, we start living their lives. और ये बात मुझे बहुत देर से रियलाइज़ हुई क्योंकि मैं कभी खुद बैठा ही नहीं और ये सोचा ही नहीं कि यार व्हाट ब्रिंग्स मी हैप्पीनेस, मुझे क्या चीज़ खुशी देती है, मैंने कभी सोचा ही नहीं। और मुझे पता भी नहीं था कि मैं आइडेंटिफ़ाई कैसे करूँ। मैं एक कंपनी में जॉइन शुरू कर दी व्हिच इज़ प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वहीं मेरे दोस्त बने, उन्हीं को मैंने देख के आई वुड जस्ट फॉलो देम। वो जो चीज़ें खरीदते थे, जिन वेकेशंस पे वो जाते थे, आई वुड जस्ट ब्लाइंडली फॉलो देम क्योंकि आई नेवर डिसाइडेड कि मेरी खुशी किस चीज़ में है। और सोशल मीडिया की वज़ह से बहुत और ज़्यादा एक्ज़ैजरेटेड हो गई ये चीज़ कि आप जो है बस यू फॉलो अदर पीपल एंड यू से कि यार ये वो जो कर रहा है वो खुश है, एंड यू स्टार्ट कंपेयरिंग। And that's the issue where you start living a rich life, but someone else's rich life is not your rich life and you won't be happy. तो अब हुआ ये कि आपने पैसे भी ज़्यादा खर्च कर लिए, अब आपने वो गाड़ी भी ले ली है जिस गाड़ी का आपको शौक नहीं है, और आपके पैसे भी खर्च हो गए, रिटायरमेंट भी डिले हो गई और अब आप खुश भी नहीं। So it is very important and that's why I say you sit down with your partner and you decide कि यार हमारी rich life क्या है? You call it out, you draw that line and say these are the things that we will focus on. So my advice is just stop comparing, and so much so I'll say it in a slightly different way as well, which is जब मैं कनाडा मूव हुआ था, it was very difficult for me because I was in the comparison rut. मैं लोगों को कंपेयर करता था, देखता था वो उस इतने दिन में प्रमोट हो गया है, उसने ये गाड़ी ले ली है। यू नो व्हाट वली, मेरी मेंटल हेल्थ इतनी स्पॉइल होना शुरू हो गई थी दैट आई हैड टू क्लोज डाउन माय सोशल मीडिया एक्सेप्ट फॉर लिंक्डइन। मैंने सारा इंस्टा, सारा फेसबुक बंद कर दिया था। लाइक आई डिडंट शट माय अकाउंट्स बट आई स्टॉप्ड watching them. I took the apps off, and the reason was I didn't have a job when I came here. I was looking for a job, immigrate कर रहे थे, बिल्कुल नए सिरे से settle कर रहे थे, and I would see people enjoying having blast in Dubai, the same friends I left, and I was like इस तरह से तो मैं miserable रहूँगा because मैं अभी भी कनाडा में बैठ के पासपोर्ट पे काम करते हुए मैं चाह ये रहा था कि यार मुझे वो लाइफ मिल जाए। वो है ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हुँ, So even if that requires for you to close down your social media, just do it. Just do it for 6 months, 1 month, 1 महीने के लिए आप करें। ज़्यादा लंबा नहीं, 1 महीने के लिए करें ताकि आपको ये माइंड ट्रेन हो जाए कि यार मैं इसके बगैर भी रह सकता हूँ, इसके बगैर भी सोच सकता हूँ क्योंकि मेरी अपनी सोच एग्ज़िस्ट करती है। मेरी अपनी सोच ही एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। सो आई हैड टू टर्न इट ऑफ। बाय द वे आई टर्न्ड एवरीथिंग ऑन। अब मैं वापस सोशल मीडिया पे हूँ, मैं आई एम प्रीटी एक्टिव। But all I'm saying is do it once, do it for a month, and just come back. Train your brain to not to compare, and once you stop comparing, आप वो बंद कर देंगे, तब आप सोचेंगे यार अच्छा, अब मेरी लाइफ क्या है? मेरी खुशी क्या है? एंड यू स्टार्ट डिफाइनिंग लाइफ फॉर योरसेल्फ। मैंने अपनी लाइफ एट टिल द एज ऑफ 35 डिफाइन नहीं की थी अपने लिए। इट वाज़ हुँ। ऑल अदर पीपल लाइफ दैट आई वाज़ लिविंग। एग्ज़ैक्टली और एंड लिविंग इन दुबई मैं बिल्कुल इससे रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो हर चीज़ का कंपैरिज़न ही है क्योंकि आपके पास गाड़ी भले वो लेट्स से कोरोला होगी और आप अगले बंदे को देखेंगे लेट्स से वो होंडा अकॉर्ड चला रहा है। आप उससे उससे ऊपर देखेंगे लेट्स से वो बंदा कंपेयर कर रहा होगा अपने आप को लेट्स से टोयोटा फॉर्च्यूनर से, फॉर्च्यूनर वाला अपने आप को कंपेयर कर रहा होगा लैंड क्रूज़र से, लैंड क्रूज़र वाला अपने आप को कंपेयर कर रहा होगा लेक्सस से, लेक्सस वाला लेट्स से पोर्शे से। फिर उसके बाद वो आई मीन फेरारी तक जाएँगे, बेंटली तक जाएँगे, कहाँ तक जाएँगे? तो वो जो यहाँ पर तो कोई लिमिट है नहीं उस चीज़ की। इसीलिए मैं बच्चों में भी इनकलकेट करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू से बिकॉज़ यहाँ पर जब भी आप स्कूल को अपग्रेड करते हैं, तो वो सिर्फ़ फीस में अपग्रेड नहीं होता।
वो उसके अंदर बाकी चीज़ों में भी अपग्रेड हो रहा होता है। अपग्रेड क्या हो रहा था मेरे ख़्याल से वो और आपको बर्डन पड़ रहा होता है। तो मैं ऐसे ही अपने दोस्त से बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि यार एक स्कूल है उसके अंदर वो लोग उसको अफ़ोर्ड कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ क्योंकि वो उनको उनकी कंपनी की तरफ से उसकी फ़ीस मिल रही थी स्कूल की। लेकिन जब वो स्कूल में भेजा उन्होंने भेजना स्टार्ट किया तो वहाँ से आना शुरू हो गए रिक्वेस्ट के लेट्स से आपको स्कूल का टूर जा रहा है, लेट्स से यूएस जा रहा है, लेट्स से स्पेन जा रहा है, आपको बच्चों को भेजना है और जो कॉस्ट आ रही थी उसकी, वो पूरी फैमिली के ट्रिप के बराबर थी, जो जो कॉस्ट स्कूल माँग रहा था। तो देन बच्चे उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि यार वो लोग जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप अगर किसी चीज़ को अफोर्ड कर भी सकते हैं, तो उसकी एंड कॉस्ट भी देखें, कि उसकी एंड कॉस्ट क्या आ रही है। इसी तरह से बच्चों में अगर जैसे मैंने कहा कि एग्ज़ाम्पल कि आप कोशिश करें कि कंपैरिज़न खत्म करें विदिन द किड्स एज़ वेल एज़ वो फिर बाहर भी जो कंपेयर कम उनका अगर अभी से दिमाग उनका खुल जाएगा कि ये चीज़ है ही नहीं, तो इमेजिन मैं अपनी वीडियो जो बनाता हूँ, तो मैं अपने जो मेरा बड़ा बेटा है, उनको एडिट कर रहा होता है, तो ही लर्न्स अ लॉट। तो वो कहता है उसको चीज़ें समझ में आने लगी। वो अपनी इस उस उसके दोस्त मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। यानी कि समवन हू इज़ 16 इयर्स ओल्ड और 17 इयर्स ओल्ड वो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि वो उन लोगों को मज़ा आ रहा है देखने में। तो उन लोगों को पता होना चाहिए और बच्चों को समझ में आ जाएँगी चीज़ें। अगर आप उनको समझाएँगे कि कंपेयर नहीं करना है, अपने आप को जो भी देखना है, फिर वो मेरे बच्चे वो फिर वही बोलते हैं कि आप फिर रिज़ल्ट्स में भी कंपेयर ना करें। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही है बात, वो भी सही है कि आप उसको वहाँ पर भी कंपेयर ना करें, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ख़ास तौर पे जो जीसीसी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे किसी भी सोशल स्टार्टअप के अंदर हो वो अपने आप को कंपैरिज़न छोड़ दें। अगर वो कंपैरिज़न करते रहेंगे तो उनकी लाइफ़ कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। अच्छा वली, आई नो हम थोड़ा टाइम पर भी आ गए एंड बिफोर यू क्लोज आई हैव अ ट्रिक क्वेश्चन फॉर यू। मुझे आप बताएँ आपके आपको मैं 2 सिनेरियो देता हूँ, आप मुझे बताएँ आप किस सिनेरियो में ज़्यादा खुश होंगे। हुँ, आपकी इनकम है हाफ अ मिलियन डॉलर, ठीक है? राइट। और आपकी सारी फैमिली और आपका सोशल सर्कल और आपका नेबरहुड जो है वो सब मिलियन डॉलर कमाते हैं। हुँ, एक ये सिनेरियो है, दूसरा सिनेरियो ये है हुँ, कि आपकी तनख्वाह जो है वो है 1.5 लाख डॉलर लेट्स से। बट आपका सोशल सर्कल, आपका नेबरहुड, आपके सारे फ्रेंड्स जो हैं वो लाख डॉलर से कम कमाते हैं। व्हिच वन वुड यू प्रेफर? यार इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन क्योंकि आप अपना मैं वैसे 500,000 पे चला जाऊँगा। लेकिन आप अपना नेबरहुड तो चेंज कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स आप उसी लेवल पे लेके आ जाएँ। लेकिन आपके नहीं, जो नहीं, ये चेंज नहीं हो सकता है। अच्छा सब चेंज नहीं कर सब वही सकते। रहेगा। चेंज नहीं, आप उसी अच्छा। नेबरहुड में सारे दोस्त, सारी फैमिली सब मिलियन कमाते हैं। आप हाफ अ मिलियन कमा रहे हैं। चेंज नहीं कर सकते। आप कौन-सा ना पिक करेंगे? आई वुड स्टिल गो फॉर 500 के और मैं ट्राई करूँगा कि अपने आप और दूसरों को भी अपनी तरह से बना लूँ। नहीं, नहीं। अच्छा चलो ख़ैर ये ट्रिक क्वेश्चन इसलिए बिकॉज़ आई विल टेल यू आई वुड आल्सो पिक 500 बट ये कहना आसान है। आई नो आई वोंट बी हैप्पी इन 500। आई वुड पिक 500 बट ओके। आई नो आई वोंट बी हैप्पी एंड लेट मी टेल यू व्हाई। इट्स बिकॉज़ इट्स ऑल कंपैरिज़न राइट? सो होता ये है कि आज आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में भेज रहे हैं, जिस तरह से इससे बेहतर स्कूल एग्ज़िस्ट करते हैं, उससे भी बेहतर हुँ, स्कूल एग्ज़िस्ट करते हैं, इससे बेहतर गाड़ी, उससे बेहतर लाइफ़ एग्ज़िस्ट करती है। आपने जो आज अपनी लाइफ़ डिज़ाइन की आप यू स्टिल मच बेटर। यू रियलाइज़ you have a lot of wisdom, मेरे में फिर कम wisdom है, but still there is certain amount of life standard that you want to maintain। अच्छा वो लाइफ स्टैंडर्ड क्या है? आप कैसे डिफाइन करते हो? लाइफ स्टैंडर्ड आप देखते हैं यार मेरे जिस तरह के आस-पास के लोग हैं, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है आप वैसे ही करें। आप अपने बच्चे को पाकिस्तानी स्कूल में तो नहीं डालेंगे ना दुबई के, विच हाँ, जहाँ हाँ, सस्ते से ज़्यादा नहीं डालेंगे। बल्कि हाँ, बहुत से लोग हैं जो डालते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो स्कूल नहीं चलता। बट बहुत बिल्कुल। सस्ते स्कूल भी हैं, वहाँ नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? बिकॉज़ देयर इज़ अ सर्टेन लाइफ स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू आल्सो मेंटेन। बेशक वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट ना हो, बेशक आप जो है वो बीएमडब्ल्यू ना लें, बट यू विल हैव अ कार। आप बिल्कुल साइकिल पे तो नहीं जाएँगे। आप बोलेंगे यार मैं गाड़ी हुँ, तो रखूँगा। सो हम ये बात मैं थोड़ी-सी बात इसमें और एक्सपेंड करता हूँ। मैं अपनी वाइफ से अमूमन डिबेट करता हूँ कि यार हमको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में यूएस में डालना चाहिए या नहीं? अच्छा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ प्राइवेट स्कूल। आई कैन हुँ, अफोर्ड इट। बट इट विल हुँ, बी स्लाइटली टफ, बट आई कैन डू इट। मैं काट-पीट के थोड़ी-सी सेविंग कम करके, थोड़ा-सा इधर-उधर करके आई कैन मैनेज। बट चैलेंज वो नहीं है। चैलेंज ये है कि फिर मेरे बच्चे के लाइफ़स्टाइल बहुत चेंज हो जाएगा। मतलब वहाँ वो येस, बच्चे आ रहे होंगे एब्सोल्यूटली, जिनके माँ-बाप के पास मिलियन डॉलर हैं और मैं मिलियन डॉलर नहीं एब्सोल्यूटली, कमाता। तो वो जो एब्सोल्यूटली, रेस मेंटेन करना है ना, सो आई नो आई वोंट बी हैप्पी। तो जब तक या तो मैं भी वो मिलियन डॉलर कमा रहा हूँ। अगर मैं मिलियन डॉलर राइट, कमा रहा हूँ तो मैं उनको प्राइवेट में डालूँगा, बाय द वे मैं उनको पब्लिक स्कूल में नहीं डालूँगा। बिकॉज़ आई हुँ, नो आई कैन अफोर्ड ऑल दोज़ किड्स हैविंग द बेस्ट फ़ोन, किड्स हैविंग गोइंग इन द बेस्ट कार्स, किड्स गोइंग ऑन द बेस्ट वेकेशन। सोचिए आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, अच्छा स्कूल, बेहतर स्कूल है और बच्चे वापस आ रहे हो कह रहे हैं जी मैं तो पेरिस गया था वेकेशन करने और मैं इबीजा गया था एक वेकेशन करने और हम याट पे गए थे प्राइवेट याट पे। आपका बच्चा कह रहा है यार मैं तो फ्लोरिडा में डिज्नीलैंड होकर आया हूँ मैक्सिमम। हाँ, अब वो आके हाँ, घर कह रहा है कि यार ये क्या है? तो हुँ, बिकॉज़ आई रियली वांट गुड एजुकेशन फॉर माय किड्स और प्राइवेट स्कूल्स आर पब्लिक स्कूल्स यहाँ बहुत अच्छे हैं बाय द वे,
but private schools are still a notch better. But I was like, यार मैं डाल भी दूं, I can afford it. But that is only thing I can afford. I cannot afford a yacht vacation in Ibiza for them. So I एग्ज़ैक्टली। don't want to live. I don't want to live in that neighborhood जहाँ सब मिलियन कमा रहे हो और मैं हाफ अ मिलियन कमा रहा हूँ, जिनके सबके हुँ, पास पूल हो, सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो, मेरा बच्चा पब्लिक स्कूल में जा रहा हो, ना पूल हो। अभी बाय द वे वी लिव इन एक्सपेंसिव कम्युनिटी, यहाँ हमारे पास पूल नहीं है और यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल हैव पूल हियर। सो आई आई स्टिल फील मैं फिर भी उसी सिनेरियो में रह रहा हूँ जहाँ मैं कम कमा रहा हूँ, नेबरहुड में एक्सपेंसिव है। और मेरा हुँ। बेटी अभी भी कभी-कभी कहती है कि वो मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है क्योंकि उनके घर पूल पार्टी हो रही है। मैं कहता हूँ यार दोस्तों को यहाँ बुला लो। उसने बोला आपके पास तो पूल ही नहीं है। मैं कहता हूँ यार बात हाँ। तो सही है। Because but I have done this to myself, right? I have done this to myself, which is I've tried to live in a community जहाँ मैं कहूँ कि यार मैं ये एक्सपेंसिव कम्युनिटी में रहना है और मैं खुश नहीं हूँ बिकॉज़ बच्चा मेरा खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं हूँ। अब यही मैं अगर थोड़ी-सी चीपर कम्युनिटी में आ जाऊँ जहाँ मैं अमीर हूँ या थोड़ा-सा मैं अच्छी लिविंग ऊपर स्टैंडर्ड सोशल हूँ, स्ट्रैटा देकर हो। हाँ। all the friends will be coming to my child's house and they'll be like यार जो मेरी बेटी है उसका बैकयार्ड बड़ा बैकयार्ड है, हम उसमें खेलेंगे। पूल तो यहाँ एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। सो दैट इज़ हुँ, व्हाई आई रियली थिंक यू वुड लगता ऐसे है कि आप हाफ अ मिलियन डॉलर पकड़ेंगे, बट आई टेल यू इवन समवन लाइक यू और समवन लाइक मी विल बी मिज़रेबल। हुँ। यू आर राइट, एब्सोल्युटली। चलें यार बहरौज़ बहुत मज़ा आया यार इस पूरी कन्वर्सेशन का और आई होप कि व्यूअर्स को भी अच्छा लगा हो एंड बहरौज़ के अगेन एज़ आई सेड बिफोर के सोशल चैनल जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं इन केस अगर आप किसी और चैनल पे देख रहे हैं, किसी और मीडियम पे देख रहे हैं तो वो भी कहीं न कहीं आपको मिल जाएँगे। बहरौज़ अब्बास आई थिंक यू दिस इज़ द फुल नेम ऑफ योर यूट्यूब चैनल? या बहरोज़ पे आपको मिल जाएगा बट या प्लीज़ लीव द लिंक। सो अगेन आई एनकरेज बोथ चैनल्स। आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल विद माय वाइफ सेटलिंग इन कनाडा। आई होप आप उसको भी चेक इट आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू कनाडा, इमिग्रेटिंग, so I can help you there as well. Or other than that, with regards to career success, financial success, primarily with regards to how in North America or career success overall, check out that channel as well. So please, वली आप दोनों का लिंक ड्रॉप कर देना डिस्क्रिप्शन में and that would be helpful. ज़बरदस्त। चलें यार बहरौज़ थैंक्स अ लॉट एंडिंग नोट पे एनीथिंग? नो थैंक यू वली, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। हम अमूमन डिजाइन करके आते हैं कि यार पॉडकास्ट में ये थोड़ी सी बातें करेंगे, बट इट्स हाँ, जस्ट दैट व्हेन द कन्वर्सेशन स्टार्ट्स आई जस्ट स्टार्ट एंजॉयिंग इट एंड देन स्काई बिकम्स द लिमिट, राइट? मैं और भी बहुत बातें कर सकता था, लाइक आई हैव टू होल्ड माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ कि हम और किन किन टॉपिक्स पे जा सकते हैं। सो प्रॉब्ली विल हैव अ कनेक्ट अगेन, विल डू अनदर इंशाल्लाह। पॉडकास्ट यस, एंड विल फॉर अगर श्योर। कोई फीडबैक हो लोगों का, एनीथिंग दे लाइक दे डोंट लाइक, प्लीज ड्रॉप इट in the comments, which kind of helps us to know कि और हम किन चीज़ों पे बात कर सकते हैं, expand कर सकते हैं। This is fun for me. This is what I say. This is what I really love. So spending time in this whilst trying to save time with regards to cleaning and spending हाँ, time this is makes me more happy, makes me feel rich. राइट, राइट। चलो यार बहरौज़ बहुत मज़ा आया एंड अंटिल Thank you. नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। Okay जी, अस्सलाम वालेकुम। thank you.